नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाएगा बोले तो वो सेशन शुरुआत हो चुका है नॉर्थ सेट। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों की डिमांड थी कि सर वो टॉपिक डील करवा दीजिएगा जो नॉर्थ सेट के अंदर डेफिनेटली आएगा। तो मेरे थंबनेल के पीछे आपको नजर आ रहा होगा ड्रग कैलकुलेशन। कोई भी दुनिया का ऐसा पेपर नहीं होगा दोस्तों जिसमें ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पेशल नॉर्थ सेट के रिगार्डिंग बात करें, नॉर्थ सेट के लिए क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन डील करेंगे। तो जल्दी से मैक्सिमम बच्चों को कनेक्ट कर दीजिएगा जिनका और उनके माता पिता का ख्वाब है कि मेरा बच्चा भी नॉर्थ सेट को क्रैक कर ले, अच्छे से एम्स में सेलेक्ट हो जाए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर, जल्दी से जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को। सॉरी डियर, चलिएगा। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर रात को 8:30 बजे क्लास होनी थी, तो कई बच्चों के मैसेज आए कि सर रात को तो मैच है, और फिर मुझे याद आया कि यार मैच देखने तो मुझे भी जाना है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और अपन नहीं देखें तो ये तो बात सरासर गलत हो जाएगी। इसलिए सुबह शाम को 6 बजे क्लास रख दी गई है, इसलिए इस क्लास का टाइम चेंज किया। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया जीतेगा दोस्तों। चले आगे, आज की क्लास के अंदर अपन डील करेंगे ड्रग कैलकुलेशन। तो पहले पता होना चाहिए ड्रग कैलकुलेशन के लिए कुछ ना कुछ जानकारी। इसके अंदर अगर बात करें, सबसे पहले मैं कुछ डाटा बताऊंगा, उसको पता रखना है ताकि सोल्व हो पाए अच्छे से। अगर बात कर ले 1 ml इजिकल टू क्या होगा, 1 ml के बराबर क्या होता है, तो इसको बोला जाता है 15 ड्रॉप। इसी को क्या बोलोगे, 15 ड्रॉप्स बोल सकते हो दोस्तों। इसी को क्या बोल सकते हो, 15 मिमिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 15 मिनिक बोल सकते हो। इसी को क्या बोल सकते हो, 15 GTT बोल सकते हो, 15 GTTS बोल सकते हो। याद रखिएगा, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। एग्जामिनर अगर बोल दे 15 ड्रॉप, 15 मिमिक या 15 GTS, समझ जाना किसके बारे में कहना चाहता है, 1 ml, एक बूंद के बारे में बोलना चाहता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। चलिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगा, अगर एग्जामिनर बोल दे 500 ml के बराबर क्या होगा, तो 500 ml को बोला जाता है 1 पिंट। क्या बोलोगे, 1 पिंट। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, जल्दी से कनेक्ट हो जाए। इसको क्या बोलोगे, 1 पिंट नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अरे भैया, फिर आप 1000 ml को क्या बोलोगे, 1000 ml इजिकल टू क्या बोलोगे, इसी को 1 kg लिख दूं क्या, 1000 ml को लिख दो सर, 1 kg लिख दो। अरे इसी को और क्या नाम लिख सकते हो, 1 क्वाड्रेट लिख सकते हो, 1 क्वार्ट लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको 1000 ml लिख के दे, वो क्या लिख के दे सकता है, 1 क्वार्ट लिख सकता है, 500 ml की जगह 1 पिंट लिख सकता है। जी हाँ, कई बच्चे सोच रहे हैं सर क्वार्टर तो अलग होता है, क्वार्टर अलग होता है, ये क्वार्ट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में देखिएगा 1 ओंज इजिकल टू क्या होगा, OZ का मतलब होगा ओंज, इसका मतलब क्या होगा, ऑन्स होगा। ये कितना होता है, 30 ml का होता है डियर। कितना होगा, ये 30 ml का होता है। इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान से रखिएगा, दिमाग के अंदर बिठा के रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फिर इसके अंदर और कौन कौन सी आएगी, जल्दी से सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपको 1 ओंज यानी 1 OZ लिखा हुआ, समझ जाना, 30 ml। नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, वेरी गुड, एग्जामिनर आपसे पूछेगा 1 कप। क्या पूछेगा, 1 कप के बारे में पूछेगा। कप फुल कितने ml का होगा, तो 150 ml का होगा। कितने ml का होगा, 150 ml का होगा सर। फिर 1 ग्लास फुल कितने का होगा। अरे डियर, जल्दी से मैक्सिमम बच्चों को कनेक्ट कीजिएगा, इसीलिए सेशन को स्टार्टिंग में धीरे। अगर किसी भी बच्चे को ये रीडिंग पता नहीं होगी तो आगे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। आज इतने क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा बोले तो दुनिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन डील करेंगे आज के सेशन के अंदर, बोले तो आपको फील आएगा कि मैथ्स की क्लास चल रही है। ऐसी फीलिंग होगी कि मैथ्स की क्लास चल रही है, लेकिन उससे पहले ये डाटा पता होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है, 1 कप कितने का होगा। अरे भैया जी, 1 कप कितने का होगा, 150 ml का होगा। तो 1 ग्लास कितने की होगी साहब, 1 ग्लास फुल को कितने ml बोलोगे, तो इसको बोला जाएगा 200 ml। समझ में आ गया। अब एग्जामिनर किसी भी प्रकार के डाटा के बारे में पूछे उसको कन्वर्ट करते जाना। नेक्स्ट एग्जामिनर किसके बारे में पूछ सकता है, वो पूछेगा टी स्पून के बारे में। किसके बारे में, 1 टी स्पून। 1 टीस्पून इजिकल टू 5 ml बोला जाता है। और दूसरा क्या पूछेगा, 1 टेबल स्पून। किसका पूछेगा, टेबल स्पून के बारे में पूछे तो जवाब क्या दोगे, 15 ml दोगे। अरे भैया जी, दोगे या नहीं दोगे, ये तो सबको पता था सर, कुछ अलग बताओ। अलग ये रहेगा कि 1 टीस्पून को लिखने के लिए डाटा लिखा जाता है इस शॉर्ट टी के अंदर। टी स्पून को कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। टेबल स्पून को कैपिटल टी से लिखा जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, जी हाँ, 1 गैलन इजिकल टू 100 ml। 1 गैलन इजिकल टू 100 ml। और 1 लीटर के अंदर कितने देखने को मिलेंगे, 10 गैलन देखने को मिलेंगे। यहां लिख लो, 10 गैलन देखने को मिलेंगे। गैलन कितना होगा, और 1 गैलन कितने का होता है, 1 गैलन कितने का होगा, तो साहब 100 ml का होगा। चलिएगा,
क्या देखने को मिलेगा? अगर डेसीलीटर की बात कर ले, 1 डेसीलीटर में कितना होगा? डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपका गैलन के बारे में बात हो गई, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा। वेरी गुड डियर, क्लियर हो गया ये छोटे छोटे डाटा। जी हाँ, अगर वहीं पे पूछ ले कि 1 किलो को सर और क्या लिख सकते हो? 2.2 LBS लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2.2 LBS। यानी आप केक, बर्थडे का केक किसमें काटते हो? अरे भैया जी, बर्थडे का केक किसमें काटते हो? तो वो पाउंड के अंदर आता है। और पाउंड को कितना बोला जाता है? 1 किलो में 2.2 पाउंड पाए जाते हैं। 1 किलो के अंदर कितने पाए जाते हैं? 2.2 पाउंड पाए जाते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? लिब्रा पाउंड सिस्टम। अरे भैया, उसको क्या बोलोगे? लिब्रा पाउंड सिस्टम बोलोगे। क्या बोलोगे? लिब्रा पाउंड सिस्टम, लिख लेना। और 1 लिब्रा पाउंड सिस्टम में कितनी चीजें देखने को मिलेगी? 1 लिब्रा पाउंड सिस्टम, 1 LBS इजिकल टू क्या होगा? तो जवाब देना 454 ग्राम। आगे काम आएंगे, यही डाटा यहीं से उठाऊंगा, काम आएंगे। याद रख लीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला है? 1 लिब्रा पाउंड सिस्टम इजिकल टू 454 ग्राम काम में आएगा। यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई, दिमाग में चीजें बैठ गई, तो आगे चलिएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 ग्राम इजिकल टू 1 ग्राम कितने के बराबर होता है? 1000 mg के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है दोस्तों? 1000 mg के बराबर होता है। अरे भैया जी, फिर 1 mg किसके बराबर होता है? तो जवाब देना है 100 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 100 माइक्रोग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट चीज क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा 1 ग्रेन। अगर बात कर लें 1 ग्रेन कितने के बराबर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 1 ग्रेन इजिकल टू 60 mg। कितने mg में पाया जाता है? 60 mg में पाया जाता है। फिर 1 ग्राम में कितने ग्रेन पाए जाते हैं? 15 पाए जाते हैं। 1 ग्राम इजिकल टू हाउ मेनी ग्रेन? तो जवाब देना है 15 ग्रेन पाए जाएंगे। सर, हम लोगों को पता है ये चीजें, अगर आपको पता होगी तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर ये चीजें पता नहीं है तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत पैदा होगी डियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आज सारे के सारे बच्चे नोटबुक लेकर के बैठना और एक भी क्वेश्चन में ये घबराहट महसूस नहीं करनी है कि मेरे से नहीं हुआ। 1 गलत होगा, 2 गलत होगा, 3 गलत होगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और ये भी नहीं सोचना है क्योंकि इजी क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोले तो दिमाग को 360 डिग्री पे घुमा देंगे, ब्रेन को अंदर से। ध्यान रखिएगा, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। ये अपन ने इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब एग्जामिनर आपसे ज्यादा क्या पूछेगा? एक याद रख लेना, ड्रॉप को हमेशा किससे लिखते हो? ड्रॉप को किससे लिख सकते हो? GTT से। अरे भैया, किससे लिखोगे? GTT से। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले ड्रॉप्स, अगर एग्जामिनर क्या पूछ ले? ड्रॉप्स, तो फिर क्या लिखोगे? GTTS। ये छोटी छोटी बातें पकड़िएगा, यही आपके सिलेक्शन को मजबूत कराएगी डियर। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या होती है? फॉर्मूला के बारे में। अरे कौन सा फॉर्मूला? फीडिंग के बारे में नहीं दोस्तों, फॉर्मूला कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले किसकी बात करें? एग्जामिनर पूछेगा फ्लो रेट। एग्जामिनर क्या पूछेगा? फ्लो रेट। मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे फ्लो रेट पे। अरे फ्लो रेट को ही क्या बोलोगे? ड्रॉ पर मिनट बोलोगे। क्या बोलोगे? ड्रॉ पर मिनट से बोला जाएगा। सर कैसे सोल्व करेंगे? तो सोल्व करने के लिए होगा टोटल वॉल्यूम कितना है, कितना है टोटल वॉल्यूम, मरीज को कितना देना है, ये आपको किस में लेना है? ml में लेना है। नीचे क्या लिखना है? टोटल हवर। क्या लिखना है? टोटल हवर कितने हैं अपने पास, कितने घंटों में देना है। ये किस में होना चाहिए? सॉरी, टोटल टाइम होना चाहिए। ये टाइम किस में होना चाहिए? मिनट में होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग कहाँ पूछ रहे हो? मिनट में पूछ रहे हो, तो वो मिनट में होनी चाहिए। और उसके बाद ड्रॉप फैक्टर पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई किससे करोगे? ड्रॉप फैक्टर से। किससे करोगे? ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला डियर। अब जैसे ही एग्जामिनर पूछेगा कि 1000 ml मरीज को देना है, 8 घंटे में देना है, 15 ड्रॉप फैक्टर की मदद से देना, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ml में देना है। अगर वो आपको किलो में दे दे, किस में भी दे दे, आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बता दिया था किस में कितने ml आएंगे। दूसरा पूछेगा टोटल टाइम, अगर वो दे देता 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में कन्वर्ट करके जवाब देना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई करना है ड्रॉप फैक्टर से। अब ड्रॉप फैक्टर अगर बात कर लें कि मैक्रो वाला ड्रॉप फैक्टर कितने का होता है? कौन सा? मैक्रो ड्रॉप फैक्टर। और एक होता है माइक्रो। अगर माइक्रो बोल दे या पीडिया वाला बोल दे, कुछ भी बोल दे, जवाब देना है 16 ड्रॉप्स। जवाब क्या दोगे? उसमें 60 ड्रॉप पाई जाती है पर ml के अंदर। पर ml में कितनी पाई जाती है? 60 ड्रॉप। लेकिन अपने के अंदर जो मेनली काम में लेते हैं वो कितना होता है? 15 ड्रॉप। अरे भैया जी, कितना होता है? 15 ड्रॉप्स पर मिनट वाला अपने के अंदर काम में लेते हैं। याद रखिएगा, अपनों में कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? तो लेंगे मैक्रो। बच्चों में कौन सा लेंगे? माइक्रो। माइक्रो में 60 ड्रॉप, मैक्रो में 15 ड्रॉप। अब गलत नहीं
नहीं होगा ना, ये चीजें छोटी छोटी बातें पकड़ के रखनी है, तभी क्या हो पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। जल्दी से डियर मैक्सिमम बच्चों को कनेक्ट कीजिएगा ताकि सेशन की शुरुआत कर पाए। रिमेनिंग जो डाटा है अपन की डील करेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन शुरुआत कर देंगे। इसके अंदर क्या हुआ, निमांश का पेपर कैसा गया, सबका अच्छा गया होगा आई होप। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं कि सर अब पेपर हो गया, अब क्या है, अब घबराने की जरूरत नहीं। नहीं दोस्तों, टारगेट नॉर्सेट है, नॉर्सेट से पहले रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। क्लियर है, बहुत बढ़िया डियर। अब शुरुआत करते हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन की। और कुछ लिखा दूं फॉर्मूला, या एक साथ लिखने पे कंफ्यूज हो जाओगे? चलेगा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा देता हूं ड्रग कैलकुलेशन का। तो इसके अंदर एग्जामिनर पूछेगा तो ऊपर लिखनी है डिजायर डोज। क्या लिखोगे, डिजायर डोज कितनी है, यानी आवश्यकता कितनी है, मरीज को कितनी लगानी है। दूसरा आपसे पूछेगा अवेलेबल कितनी है, वो यहां लिखनी है नीचे की तरफ, अवेलेबल कितनी है यहां लिखनी है, और उसकी क्वांटिटी क्या है वो यहां लिखनी है। यानी याद रख लेना D/A इंटू क्यू, D/A इंटू क्यू। ये कहां काम में लोगे, जब भी आपको एग्जामिनर देगा कि एक मरीज को 1 ग्राम का इंजेक्शन देना है, आपके पास 2 ग्राम का इंजेक्शन पड़ा है, मरीज को कितना देना, डिजायर ऊपर रहेगी जितनी मरीज को जरूरत है, आपके पास कितनी है वो नीचे रहेगी, और आगे 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 गुना। मैच देखूंगा यार, इसीलिए अभी सेशन डील कर रहे हैं। चलेगा, आज के दिन का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जल्दी से पढ़ो और दो जवाब सारी चीजों को मैच करते हुए। चलिएगा, थैंक यू सो मच डियर। उत्कर्ष परिवार हमेशा छात्र हितों में सर्वोपरि था, रहता है मदद करने में। ए चाइल्ड इज ए रिसीविंग ए डेक्स्ट्रामेथासोन, एक मरीज है जो डेक्स्ट्रामेथासोन ले रहा है, इंट्रावीनसली ले रहा है। एट द ऑर्डर डोज कितना लिख दिया आपको, 6.7 mg। मरीज को ऑर्डर डोज बोल दो, डिजायर डोज बोल दो, प्रिस्क्राइब डोज बोल दो, सारी चीजें। द ड्यूरिंग कंसंट्रेशन, द ड्रग कंसंट्रेशन इन द वाइल, और आपके पास वाइल में कितनी है, 4 mg/ml है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड बी द नर्स एडमिनिस्टर। नोटबुक खोल करके बैठे हो तो बता दो जल्दी से। अरे डियर 8.5 का बोला था, लेकिन फिर पता चला भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं, और मैं भी क्या हूं, इंडियन हूं। आई एम द इंडियन एंड प्राउड टू बी इंडियन। तो मैच देखना जरूरी है। चलिएगा, यहां कैसे करोगे, तो मैंने बताया था डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। चलेगा, डिजायर डोज यानी जरूरत कितनी है, तो 7.6 mg की जरूरत है साहब। जब आपके नीचे कितनी अवेलेबल कितनी दे रखी है, 4 mg दे रखी है। अरे सर फिर क्वांटिटी में कितनी लिखे, यहां लिखा हुआ है पर ml। क्या लिखा हुआ है, पर ml। कॉपी पेस्ट मत करना डियर, जिसने भी कॉपी पेस्ट किया उस दिन नॉर्सेट के दिन हवा निकल जाएगी, एक भी क्वेश्चन का नंबर सोल्व नहीं होगा। सोल्व करके देखिएगा, क्योंकि मैथ्स में बड़े कमजोर हैं, क्योंकि सारे के सारे 10th में छोड़ करके आए हैं। तो सोल्व कीजिएगा, 1 ml यहां रहेगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, जब डाटा को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रीडिंग क्या आएगी, 1.9 ml। रीडिंग क्या चली आएगी, 1.9 ml। वेरी गुड, राइट आंसर क्या चला गया, सी। बाकी के ऑप्शन यहां पर रीडिंग नहीं आएगी। सोल्व करके देखिएगा इसी फॉर्मूला के साथ। जी हां दोस्तों, इसी फॉर्मूला के साथ में क्या करके देखोगे, सोल्व करके देखिएगा। करेक्ट आंसर सी गया। किन किन बच्चों का सही आया था ईमानदारी से बताना, भगवान की कसम है आप सभी को। घबराने की जरूरत नहीं है, दिमाग के अंदर यह फितूर नहीं लाना है कि सारथ वाले ने अगर 1.9 दिया तो मेरा भी वही आएगा, नहीं आएगा। एक बार करके देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी रीडिंग होती है, ये गलत होने के चांसेज होते हैं। ध्यान से एक बार सोल्व कीजिएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है डिजायर डोज, प्रेस्क्राइब डोज, या कुछ भी बोल देना। चलेगा, कोई नहीं, 8.5 कल डील करेंगे दोस्तों। आज थोड़ी परिस्थिति है तो समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ए चाइल्ड इज रिसीविंग है 500 ml, एक मरीज है जो कितना ले रहा है, 500 ml डोज ले रहा है। कैसे ले रहा है, आईवी फ्लूइड के रूप में ले रहा है। सॉल्यूशन ओवर द 12 आवर, कितने घंटे में लेना है उसको, 12 घंटे में लेना है। माइक्रो ड्रॉप्स दे रहा है, कौन सी ड्रॉप, माइक्रो ड्रॉप। अगर ये यहाँ पर डाटा नहीं लिखता तो भी अपने को पता चल जाता, तो भी क्या पता चल जाता कि माइक्रो में 60 होती है, लेकिन इसने लिख दिया कि 60 ड्रॉप की मदद से ले रहा है। और आपको क्या पूछ ली कि इस फ्लूइड की क्या रेट रहेगी पर मिनट। तो करो कैलकुलेशन, लगाओ फॉर्मूला और सोल्व करो डियर। फॉर्मूले को लगा करके सोल्व करो। अरे जिसको नहीं आता है, सेशन एंड होते वो बोलेगा कि मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरा वादा है दोस्तों। चिंता नहीं करें, जिसको इस टॉपिक से डर लगता था आज वो डर खत्म हो जाएगा, बोले तो फोबिया खत्म हो जाएगा। मरीज के अंदर आपको क्या दे रखा है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है दोस्तों, 500 ml है साहब। ml में पहले से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हवर कितने दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं। और मैंने बोला था फॉर्मूले के अंदर मिनट में काउंट करने हैं, तो 60 से गुणा कर दूं।
अगर मिनट में काउंट करने हैं तो 60 से गुणा कर दूं और इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ड्रॉप फैक्टर कितने हैं 60, तो सोल्व करो 60 से 60 गए, 60 से 60 गए, क्या गए साहब। अब 500 को 12 से 2 के अगर 2 से काटा ये 6 बार गया और ये कितनी बार गया 250 बार। अगर फिर से 2 से काटा ये 3 बार गया, ये 125 बार गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा 125/3 कैसे जाएगा, चलिएगा। सबसे पहले रीडिंग आ गई 4, 4 के बाद क्या बच गया 5, कितनी बार गया 1 बार। फिर कितना बच गया, कितना बच गया 2 बच गया। 2 के बाद कितना देखने को मिलेगा 6। रीडिंग क्या आ गई 41.6, रीडिंग क्या आ गई 41.6। राइट आंसर क्या चला गया ए, 4 है ना राइट आंसर। राइट आंसर कितना आ गया 42 ड्रॉप्स। याद रख लीजिएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर आपका रीडिंग क्या देखने को मिले 0.05 से अगर क्या हो जाए, अगर मरीज के अंदर 0.5 से रीडिंग कम हो जाए तो उसको तो क्या कर देना है, लेस कर देना है। अगर रीडिंग क्या हो जाए मोर देन 0.5 से हो जाए उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है या जोड़ देना है, याद कर लेना, ऐड कर देना। मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी रीडिंग 0.5 से कम हो जाती है तो उसको कम में काउंट कर लो और अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा में कर दो। करेक्ट आंसर ए गया। सब बच्चों का आया या नहीं आया जल्दी से बता दीजिएगा। सोल्व हुआ या नहीं हुआ जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मिनट के अंदर लेनी है डाटा, डाटा किसके लिए लेना है, मिनट में लेना है, इसलिए इसको गुणा करना पड़ेगा। 12 को अगर 60 से गुणा कर दिया तो आंसर मिनट में चला आया। बोले तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 12 से गुणा कर दिए तो 12 मिनट वाले आगे। क्लियर हो गया, वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। 42 आ रहे हैं सबके, चलूं आगे, वेरी गुड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, आपसे पूछ रहा है 1 टीस्पून इज इक्वल टू, 1 टीस्पून में कितना पाया जाएगा, तो अभी बताया था। अगर 5 ही है तो फिर ऑप्शन में 2 डाटा नहीं देगा, जो एक्चुअल डाटा है वही माना जाएगा। अगर 5 ही है तो वही डाटा माना जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन क्या आंसर रहेगा। 5 ml, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। कैसे लिख सकते हो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। 5T अगर लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना 5 टीस्पून के बारे में बोला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 500 ml पूछा है, आईवी फ्लूइड दे रहे हो, नीडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड 5 आवर। मरीज को कितना देना है, 500 ml देना है, कितने घंटे में देना है, 5 घंटे में देना है। ड्रॉप फैक्टर क्या रहेगा 20। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो उससे रिक्वेस्ट है एंड तक बने रह जाना, फिर बता देना कि ये जवाब आ रहा था। लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहना और फिर जवाब देकर के बताना कि सर शुरू में भी आ रहे थे और अब भी जवाब आ रहे हैं। फिर पता चलेगा कि कितनी तैयारी है, किस लेवल की तैयारी है। तो इसलिए अपन ने धीरे धीरे से स्टार्ट किया। जैसे ही कुछ क्वेश्चन डील कर लेंगे उसके बाद वो क्वेश्चन आएंगे कौन से, जो दिमाग को 360 डिग्री पे घुमा दे। और इस बार दोस्तों नॉर्थ सेट को घुमा के दिखाना है, सिलेक्शन निकाल के दिखाना है। चलिएगा, मरीज के अंदर वही फॉर्मूला काम में लेना है। डाटा कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना है, 500 ml में पहले से दे रखा है, ठीक है साहब। उसके नीचे कितने घंटे में देना है, 5 घंटे में देना है, 5 घंटे में देना है तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, कर दिया साहब। ड्रॉप फैक्टर क्या दे दिया 20 दे दिया, तो 20 से काटो, 20 से 60 कितनी बार गया, 3 बार चला गया। 5 से 100 कितनी बार गया, 100 बार चला गया। और 100 के अंदर जब 3 का भाग दे दोगे तो लगभग कितना आएगा, 33.33 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 30.3 के आसपास चला आएगा। तो नियर बाई रीडिंग क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा है तो वो भी बता देना कि हाँ सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, अब क्या बता रहे हो। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना कैसे ड्रग कैलकुलेशन किया जाएगा। कमेंट फास्ट डियर, सभी बच्चे एक बार लिख के बताएंगे कि हाँ सर आप जो बता रहे हो वो चीज़ें हमें समझ में आ रही है, हम सोल्व कर पा रहे हैं, मेरे भी आंसर निकल रहे हैं। सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं सबको, बहुत बढ़िया डियर। जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उस फॉर्मूले को जो मैंने सबसे पहले लिखवाया था उसको ऊपर की तरफ हाथ में रख के देखिएगा। उसमें यही लिखा था टोटल वॉल्यूम इन ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना है ml में, 500 ml है। नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ था, टोटल टाइम इन मिनट, टोटल टाइम कितना है 5 घंटे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा किया। और ड्रॉप फैक्टर मैंने लिखा था, तो ड्रॉप फैक्टर कितने हो गए 20। जब इसको सोल्व किया तो डाटा क्या निकल आया 33.3। करेक्ट आंसर क्या चला गया, बहुत बढ़िया डे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फिजिशियन ऑर्डर, फिजिशियन ने क्या ऑर्डर कर दिया, 1000 ml ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर की है, नॉर्मल सलाइन ऑर्डर की है साहब, टू बी इन्फ्यूज ओवर 8 आवर, कितने घंटे में, 8 घंटे में। और फ्लो रेट क्या पूछी है, फ्लो रेट बता दी है 15 ड्रॉप पर मिनट। चलिएगा सोल्व करके बताओ, इस बार मैं नहीं करवाऊंगा।
जल्दी से सोल्व करके बताओ दोस्तों। 1000 ml लिख दिए, कितने घंटे? 8 घंटे में देनी और 15 ड्रॉप रहेगी। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? प्रैक्टिस से होगी डियर। जैसे भी जितने भी क्वेश्चन अपन डील कर रहे हैं आप इनको डिस्कशन कर लीजिएगा। हूबहू 1-2 क्वेश्चन तो आपको नॉर्थ सेट में मिल जाएंगे, बाकी इनडायरेक्टली मैच खा जाएंगे। ड्रग कैलकुलेशन का 100 नहीं, 200 नहीं, 500% क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, 500% नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस का एग्जाम होता है। सबसे पहले ड्रग कैलकुलेशन यानी नर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कौन सी दवाई कितनी है, तो मरीज को कैसे दी जानी चाहिए, तो आराम से सोल्व कर पाओगे। 1000 ml आपको दे रखा है, कितने घंटे में देना है, तो 8 घंटे के अंदर देना है। 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिया। ड्रॉप फैक्टर 15 है, 15 से 60 को काटा, 4 बार कट गया, और आपको क्या कर दिया, इसको 4 2 बार, ये कट गया 500 बार चलेगा। 4 को ये 200 बार, ये 250 बार आपने काट दिया। अब क्या कर दिया, 250 को फिर से 2 से काट दिया, ये कितने आ गए, 125। भैया जी जब 125 आ गए, जल्दी से काउंट कीजिएगा क्या आएगा, 125। 125 के भाग कितने का देना है, 4 का देना है। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, पहली बार गया 3 बार, 12 और 5, 5 के अंदर गया 1 बार, लग गया पॉइंट, बच गया 1, 1 के बाद 0 गया 2 बार, ये 31.2 चला आएगा। रीडिंग क्या आएगी, 31.2। तो नियर बाई आंसर क्या रहेगा, 31 ड्रॉप रहेगा। राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना डियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मच विल बी द ड्रॉप रेट मिनट। किसका पूछा है, ड्रॉप रेट पूछी है, किसके अंदर पूछी है, मिनट के अंदर पूछी है। 500 ml मरीज को देनी है और टाइम कितना है, 24 घंटे दे दिया है, और ड्रॉप पर ml भी दे रखा है। जल्दी से करो सोल्व डियर, जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या जवाब रहने वाला है। और मेनली तो 500 और 1000 वाला फ्लूट तो एक बार रट के भी चला जाना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है मैक्सिमम, तो आराम से कर पाओगे। 500 अपॉन कितना हो गया, 24 घंटे। 24 को 60 से गुणा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 15 से। 15 से 60 गया 4 बार। अब क्या कर दो दोस्तों, अब भैया टुकड़े कर दो। किसके कर दें, इस 24 को, ये 2 से कट गया 12 बार, ये कट गया 250 बार। इसको फिर से काट दो, कितने से काट दे, 2 से, ये कट गया 6 बार, ये कट गया 125 बार। अरे भैया जी गड़बड़ हो गई, 125 बटा क्या हो गए, 24 हो गए। लगभग कितना चला आएगा, 24 का भाग दे दो 125 में, कितनी बार जाएगा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट बॉक्स तो इतना उड़ना चाहिए कि मजा आ जाना चाहिए। जिस चीज से डरते थे, जिससे घबराते थे, लेकिन सिलेक्शन भी चाहिए, तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी डियर, सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। जिस चीज से डर लगता है उन चीजों का सामना करेंगे, उनसे लड़ेंगे, उनसे सीखेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो आराम से जब 24 का भाग कितने दोगे, 125 में दोगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, दे करके देखो कितनी। 24 को अगर ज़्यादा नहीं आता है तो मेरी तरह गुणा कर लेना, 4 चौक 16 और 4 और 2 8, 8 और 1 9, 196 बार गया। अगर इसको 24 को 5 से गुणा करोगे कितनी बार चला आएगा, 20, 2 5 5 10 और 2 120। तो लगभग कितना रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, लगभग 5 ml। राइट आंसर क्या जाएगा, 5 ml जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, 5 जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना। एग्जाम के अंदर बिल्कुल घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे जो पहाड़ा भी याद नहीं है, जो बचपन में टीचर ने सिखाया था और मैं क्या करूं, तो याद कर लेना ऐसे। 24 को 4 से गुणा करके देख लेना, 24 को 4 का पहाड़ा क्या होगा, 24 को 5 से गुणा करके देख लेना क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आंसर निकलना चाहिए। और एक चीज़ बता देता हूं, ड्रग कैलकुलेशन का जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर आपका आंसर और जो ऑप्शन के अंदर आंसर है वो अगर नियर बाई आ गए तो वो सही है। अगर आपका आंसर और ऑप्शन का आंसर नियर बाई आ गया तो वो क्या है, सही है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक क्लाइंट इज ऑर्डर्ड, एक मरीज को क्या दे दिया, 75 मिलीग्राम का क्या दे दिया आपने, एमोक्सिक्लेव दे दिया है। कैसे दिया, ओरली। आपके पास में कितना है, 125 मिलीग्राम का है, जो 5 ml के रूप में पड़ा है। वो कितने ml के रूप में, 5 ml के रूप में। अब मरीज को कितना लगाओगे, अब मरीज को कितना दिया जाएगा, याद रखिएगा, आराम से बता सकते हो। डिजायर डोज, इसको क्या बोलोगे, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी, यही फॉर्मूला काम में लोगे। डिजायर का मतलब मरीज को कितनी प्रेस्क्राइब कर रखी है, मरीज को कितनी ऑर्डर है, मरीज को कितनी आवश्यकता है, मरीज को कितनी जरूरत है। तो भैया जी 75 mg की जरूरत है। एक चीज बता देता हूं, अगर एग्जामिनर के अंदर ड्रग को जरूर देख लेना, वो मिलीग्राम में दे रखी है, दूसरी कहीं माइक्रो में तो नहीं है। आपको सेम रीडिंग में होना जरूरी है, वरना आंसर नहीं निकलेगा। अगर एग्जामिनर ने एक ड्रग को ग्राम में दे दी, दूसरी को मिलीग्राम में दे दी,
दिया, एक को मिलीग्राम में दूसरी को माइक्रो में दे दिया, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले तो अगर माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है और मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ताकि आंसर निकल आएगा। क्लियर है? जी हाँ। अब क्या हो गया, 75 mg हो गया और डिजायर अवेलेबल कितना है, तो साहब 125 mg अवेलेबल है। लेकिन आपका अवेलेबल कितनी फॉर्म में है, तो 5 ml में है, तो 5 को 25 से काट दिया, कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया। 25 का पहाड़ा 75 में कितनी बार गया, 3 बार गया। राइट आंसर क्या चला आएगा, 3 ml डोज दे दो ताकि बराबर लगेगा। अरे बराबर लगेगा, कहां लगेगा बराबर, एम्स दिल्ली के, समझ गए? अरे कैनुला एनुला ईटी ये सारी चीजें पढ़ा दी जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। अब आपके लिए जब उत्कर्ष परिवार ने आगाज कर दिया है नॉरसेट को ध्यान में रखते हुए, तो एक से एक बेहतरीन की क्लासेस डील करेंगे। कल की क्लास के अंदर एसिड बेस इंबैलेंस के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो पहले उस टॉपिक को पढ़ के आना, फिर अपन उसको डील करेंगे। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गलत हो जाएगा। उसके बाद एक से एक बेहतरीन टॉपिक डील करेंगे, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपको देखने को मिलेगा। मरीज के अंदर क्या पूछ लिया, डिजोक्सिन है कितनी mg में, माइक्रोग्राम में है, 75 माइक्रोग्राम में, कन्वर्ट कर दो mg में। 75 माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, mg में करना है। याद रख लेना, छोटी रीडिंग को जब भी बड़ी में करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। भैया जी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और डिवाइड किससे कर दो, 1000 से कर दो। 1000 को करोगे तो ये क्या करेगा, 2 0 तो ये हो गया, और 1 0 इसके आगे लग करके पॉइंट लग जाएगा। रीडिंग क्या आ जाएगी, वेरी गुड डियर, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर आया, रीडिंग होगी बी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या बता दिया, अगर कोई भी चीज को माइक्रोग्राम से किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर माइक्रो से मिली में कन्वर्ट कर रहे हो तो कैसे करोगे, माइक्रो को डिवाइड कर दो 1000 से। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर क्या कर रहे हो, ये चीजें तो ऐसे हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछ ले मिलीग्राम को कन्वर्ट कर रहे हो माइक्रोग्राम में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर माइक्रोग्राम में मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी छोटी में जा रहे हो, छोटी में जा रहे हो तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर बड़ी रीडिंग में जा रहे हो तो क्या कर दो, कम कर दो। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। चलिएगा, राइट आंसर क्या चला गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। 1 फ्लूइड ओवंस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, 1 फ्लूइड ओवंस किसके बराबर रहेगा डियर, 1 फ्लूइड ओवंस किसके बराबर रहेगा, तो मैंने बता दिया था किसके बराबर होगा, मेरे बराबर होगा, आपके बराबर होगा, आपके बराबर होगा, आपके बराबर। अरे जल्दी से बोल दो रे निकम्मो, किसके बराबर होगा। वेरी गुड इवनिंग डियर, जब जागो तभी सवेरा, जल्दी से जुड़ जाएगा और जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को, ताकि उसको भी लग जाए कि हाँ वो क्वेश्चन डील कर रहे हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और आपको पता है एम्स के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है वो 5 लाख रुपए का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन लगभग 5 लाख रुपए के बराबर होता है, यानी जिसका 5-5 लाख से जोड़ करके आपकी रीडिंग बनेगी उससे सिलेक्शन हो जाएगा। 5 करोड़ की जॉब लेनी है तो एक क्वेश्चन 5 लाख के बराबर होता है, और आज की क्लास में 10 लाख के क्वेश्चन डील करेंगे। क्लियर है? 1 ओंस इज इक्वल टू 30 ml। राइट आंसर क्या जाएगा, बी। वेरी गुड डियर, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलूं आगे, चलूं, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फ्रूशेमाइड दे दिया है, कितना दे दिया है डॉक्टर साहब ने, 90 mg दे दिया है। कैसे दे दिया, आईवी दे दिया। इज द चार्ट, स्टॉक में कितना है आपके पास में, तो 20 mg पर ml है। कितना लगाओगे, डॉक्टर ने कितना बोल दिया है, चलिएगा डॉक्टर ने बता दिया है 90 mg का डोज दे रहे हो, और आपके पास में कितना है, 20 mg का है, और आपका क्वांटिटी कितनी है, 1 ml है। 0 से 0 गया, 2 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 4.5 बार जाएगा। कितना दे दोगे, 4.5 ml दे दोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलूं आगे, चलूं, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, पेशेंट रिक्वायर्ड 8 mg मॉर्फिन। मरीज के अंदर क्या देखने को मिली है, 8 mg की मॉर्फिन देनी है। आपके पास में कितनी है, 20 mg पर ml है। डिजायर डोज कितनी है, डिजायर अवेलेबल क्वांटिटी, डिजायर कितनी है, 8 mg, अवेलेबल कितनी है, 20 mg, और अवेलेबल क्वांटिटी में 1। तो करो, काट दो दोस्तों। कैसे काटोगे, ये कट गया कितनी बार, या डायरेक्ट भाग लगा दो ना, कितना हो जाएगा, 0.4 बार डिजिट चली जाएगी। राइट आंसर किसका होगा, ए। वेरी गुड, राइट आंसर उसी का होगा जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो स्ट्रगल करेगा, अपने ऊपर विश्वास करेगा, अपने और अपने माता पिता के सपनों को याद करेगा। राइट आंसर क्या गया, ए। अब देखना, धीरे धीरे राफेल की स्पीड उड़ने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से सोल्व करना। मुझे पता है कि आपके रीडिंग के नंबर आने लगे।
क्वेश्चन ने पूछा है फिजिशियन ने ऑर्डर की है क्या इलेक्ट्रॉन की है कितनी 60 माइक्रोग्राम, ध्यान से पकड़िएगा कितनी की है 16 माइक्रोग्राम पर ओरल डेली। अवेलेबल डोज कितनी है दोस्तों ये लीजिएगा, ये हो गई गड़बड़, करो इसको चेंज और फिर निकालो जवाब। और अब कितनी टेबलेट दोगे तो बोल रहा है डिजायर डोज कितनी होगी, अवेलेबल कितनी होगी, क्वांटिटी। अरे भैया जी डिजायर डोज कितनी है 60 माइक्रोग्राम है, 60 माइक्रोग्राम है, लेकिन अवेलेबल किसके अंदर है एमजी के अंदर। तो पहले इसको कन्वर्ट करो, इसको क्या करो पहले कन्वर्ट करो, किसमें करोगे 0.12 mg। अरे mg को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दो, कितने होगी, कितनी होगी तो 120 होगी साहब, कितनी होगी 120 माइक्रोग्राम होगी। याद है या नहीं है अभी बताया था। तो यहाँ कितना लिखोगे 120 माइक्रोग्राम लिखोगे और मल्टीप्लाई बोले तो क्वांटिटी क्या है 1। जब 120 को 60 से काट दिया तो क्या हो गया 1/2। राइट आंसर क्या जाएगा आधी टेबलेट। राइट आंसर क्या आएगा आधी टेबलेट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा डियर। रिजल्ट निकल आया जी हाँ 0.5 बोलो या आधी। 60 को 60 के फाड़ा से काट दिया, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या हो गया नीचे बच गए 2। इसी प्रकार से जवाब देते जाएगा, अपने सिलेक्शन को मजबूत करते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डियर, जी हाँ आधी टेबलेट। ए पेशेंट मस्ट रिसीव ए 30 यूनिट, मरीज क्या ले रहा है 30 यूनिट ले रहा है, क्या ले रहा है ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन ले रहा है। द लेबल रीड, अरे भैया जब आपने उसके लेबल को देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 100 यूनिट पर ml। निकालो कितना दोगे मरीज को। डिजायर डोज कितनी है साहब, डिजायर डोज है 30 यूनिट की, 30 यूनिट की डिजायर। आपके पास में कितना है 100 यूनिट का है, 1 ml में है। तो 0 से क्या गया 0 गया, ऊपर बच गया 3, नीचे बच गए 10। इस 0 को क्या कर दो यहाँ पॉइंट के रूप में लिख दो, बोले तो क्या रीडिंग चली आई 0.3 ml। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि अगर नीचे से 0 हटाते हैं ऊपर पॉइंट लग जाता है, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं नीचे 0 लग जाता है। सबको याद है या भूल गए डियर। अगर ऊपर से 0 हटाते हो, ऊपर से पॉइंट हटाते हो, नीचे 0 लग जाएगा, नीचे से 0 हटाया ऊपर 1 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग गया। राइट आंसर चला गया बी। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द फिजिशियन ऑर्डर्ड एडमिनिस्टर्ड 1 ग्राम, मरीज को क्या लिख दी 1 ग्राम का डोज लिख दिया। अरे भैया जी किसका लिख दिया सेफ्ट्रेक्सोन का लिख दिया, जो 150 ml के अंदर क्या डाल रखा है नॉर्मल सलाइन में। और मरीज को कितने मिनट में देना है 60 मिनट में देना है। और आपको ड्रॉप फैक्टर क्या काम में लेना है 20। जल्दी से कैलकुलेशन करके जवाब निकालो डियर, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या जाएगा। कमेंट फास्ट डियर, जल्दी से इसको सोल्व करो। डॉक्टर ने क्या लिख दिया 1 ग्राम का सेफ्ट्रेक्सोन लिखा है, 1 ग्राम का सेफ्ट्रेक्सोन जो 150 ml के अंदर डिजोल्व करके मरीज को देना है, 60 मिनट में देना है। और ड्रॉप फैक्टर क्या है, ड्रॉप फैक्टर है 20। अपनी ईमानदारी से जवाब देना, कोई भी बच्चा कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। और जिसका जवाब नहीं आता है वो एक्सेप्ट करेगा कि सर मेरा रीडिंग आंसर नहीं निकला, तभी मैं इसको सोल्व कराऊंगा। और अगर सबका सही आ गया तो फिर नेक्स्ट चलेंगे आंसर बता करके। एक क्वेश्चन के अंदर 30 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लगने चाहिए। ऐसा भी नहीं करना है कि नॉर्थ सेट के अंदर 50 मिनट लेकर के एक क्वेश्चन को बैठ गए तो गलत हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कि पूछा क्या है, ड्रॉप फैक्टर पूछा है। तो ड्रॉप फैक्टर का mg से ग्राम से कोई मतलब है क्या, नहीं है। अपने को क्या करना है, मरीज को लिक्विड कितना देना है 150 ml देना है। तो लिख लो कितना देना है 150 ml देना है, ml में लिख लिया साहब। आपको पूछा था, मैंने बताया था अगर हावर में दे रखा हो तो मिनट में कन्वर्ट कर दो। पहले से मिनट दे रखी है तो लिख लो मिनट। और ड्रॉप फैक्टर क्या रहेगा, तो ड्रॉप फैक्टर कितना रहेगा दोस्तों 20। जब 20 को 60 से काटा 3 बार कट गया, और 3 को 150 से काटा 50 बार कट गया। अरे रीडिंग क्या चली आई 50 GTT पर ml। 50 GTT का मतलब क्या होता है 50 ड्रॉप पर मिनट। क्लियर हो गया। इस 1 से घबराना नहीं है, इस 1 का यहाँ कोई भी रोल नहीं होगा। क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है, अरे भैया क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है, क्वालिटी बड़ी है। क्या क्वालिटी बढ़ गई, एंटीबायोटिक डाल दिया था, पहले प्लेन था अब एंटीबायोटिक डाल दिया। लेकिन अब मरीज को लगाओगे तो 150 ml ये वजन थोड़ी बढ़ा है। अरे भैया वजन थोड़ी बढ़ा है, जब वजन नहीं बढ़ा तो 150 को क्या कर दो 60 से और 20 से गुणा करके जवाब निकाल दो। चलूं आगे, वेरी गुड डियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फिजिशियन ऑर्डर्ड स्टेप्टोमाइसिन, फिजिशियन ने क्या दे दी, स्टेप्टोमाइसिन दे दी। अरे भैया कितनी दे दी, 25 mg पर kg के रूप में इंट्रामस्कुलर दे दी, 25 mg पर kg के रूप में इंट्रामस्कुलर दे दी है डियर। और कैसे दे दी, एवरी 12 आवर, एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे से देनी है। अवेलेबल डोज आपके पास में क्या है स्टेप्टोमाइसिन का, तो 0.35 ग्राम पर ml है। हाउ मेनी ml यू विल बी एडमिनिस्टर्ड द डोज ऑफ द 70 kg पर्सन, 70 किलो के आदमी को कितना दोगे, 70 किलो के आदमी को कितना दोगे, जल्दी से कीजिएगा सोल्व। बहुत बढ़िया, अच्छे से जवाब देते जाएगा। क्या हुआ, वॉइस का इश्यू है क्या, मुझे भी लग रहा है, क्या कर सकते हैं। चलेगा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिजायर डोज निकालनी पड़ेगी। आपको क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ डिजायर डोज यानी मरीज को कितनी देनी है, तो यहाँ लिख दिया है 25 mg पर kg, कितनी है 25 mg पर kg देनी है। अरे भैया जी 25 mg देनी है, तो भाई साहब कितने किलो के हैं, 70 किलो के हैं। जब 25 को 70 से गुना किया तो कितना चला यार, 0 7 पंजे 35, ये हो गया 3 7 दूनी 14 और 3 17, ये कितने में चलाया, mg में चलाया। मरीज को कितनी देनी पड़ेगी, डिजायर डोज 1750 mg देनी है। क्या देनी है, 1750 mg देनी है। लेकिन आपका अवेलेबल किस में है, ग्राम में अवेलेबल है। अरे भैया अवेलेबल किस में है, ग्राम के अंदर अवेलेबल है, तो इसको भी क्या कर दो, इसको भी माइक्रोग्राम में कर दो, इसको भी या तो क्या कर दो माइक्रोग्राम में कर दो, या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो और फिर सोल्व करो दोस्तों। अब आपका डिजायर डोज कितना चलाया, 1750 mg, डिजायर क्या हो गया 1750, इसको अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया 350 मिलीग्राम। क्या हो गया 350 मिलीग्राम, ये भी 350 मिलीग्राम, और अवेलेबल कितना है 1 ml में। चलो करो सोल, 0 से क्या हो गया 0 गया, और इसको अब मल्टीप्लाई करके काट वाट शुरू करो। कितने से काट रहे हो, अगर इसको काट दिया 5 के पाड़े से 7 बार चला गया, इसको 5 के पाड़े से काटा कितनी बार गया, 5 3 15, और क्या बच गया 2 और 3, 2 और 5 बोले तो 25, 7 पंजा 35, 7 का भाग 35 में कितनी बार गया 5 बार। अरे रिजल्ट क्या निकल आया 5 ml, किस किस का आया, ईमानदारी से बताना किस किस का रिजल्ट निकल के आया, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, कैसे जवाब निकला, हम भी कैसे जवाब देंगे। सबसे पहले तो क्या करना था 25 mg पर kg के अनुसार देना है, यानी जो भाई साहब 1 किलो के होंगे उनको 25 mg देनी है। लेकिन अपने वाला तो बड़ा मोटा है, बोले तो निठल्ला है, ओबेसिटी वाला है, 70 किलो का है, तो इसको कितनी देनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी 1750 mg। कितनी 1750 mg, लेकिन यहाँ डाटा किस में दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो इसको mg में कन्वर्ट करना पड़ा। जब इसको mg में कन्वर्ट किया तो 1750 अपॉन डिजायर हो गई 1750 और अवेलेबल कितनी हो गई 350, तो मल्टीप्लाई किया तब रिजल्ट क्या चलाया 5 ml। रिजल्ट क्या चलाया 5 ml। नहीं हुआ सुनीता, वापस से देखिएगा क्यों नहीं हुआ, एक बार देखो। सबसे पहले तो इन भाई साहब को 25 से क्या करो, वजन को गुणा करो, ताकि निकल आएगी डिजायर डोज, यानी एक्चुअल में आवश्यकता कितनी है, तो 25 mg तो देनी है 1 किलो वाले को, 25 mg पर kg देनी है। लेकिन भाई साहब कितने किलो के हैं 70 के, तो अब इनका डोज कितना निकल आ गया, इनको देना है 1750 mg देना है। कितना देना है 1750 mg देना है, क्योंकि यहाँ रीडिंग किस में थी, mg में थी। लेकिन दूसरी जो दवाई आपके पास में अवेलेबल है वो कितने में है, ग्राम में अवेलेबल है, तो इस ग्राम वाले को भी mg में कन्वर्ट कर दिया। जब 0.35 को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो किस में हो गया, रिपीट ही कर रहा हूं डियर, जब 0.35 को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये कैसे हो गया 350 mg में चला आया। अब इसको सोल्व कर दो, 1750 अपॉन 350, तो रिजल्ट क्या निकल आया, रिजल्ट क्या निकल आया 5 ml। चलूं आगे, वेरी गुड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, डॉक्टर ऑर्डर ए इन्फ्यूज 1200 ml, डॉक्टर ने क्या इन्फ्यूज करने को बोल दिया 1200 ml NS का बारे में बोला है, जो कितनी देनी है 125 ml पर आवर के हिसाब से देनी है। और ड्रॉप फैक्टर क्या लिख दिया 20 दे दिया। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट यू विल बी सेट इन द, देखो जवाब भैया। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाएगा, क्या हुआ था, किसने नहीं पढ़ा था, आज ही तो पढ़ रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, उस दिन नहीं पढ़ा तो आज पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है डियर।
कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ चुका है लेकिन कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट नहीं किया तो खुद को क्या नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट। और कमेंट बॉक्स को एक बार उठाइएगा राफेल की तरह, तभी पढ़ने का और पढ़ाने का मजा आएगा डियर। बी और सी, क्या दिक्कत हो रही है? देना कितना है? 1200 ml देना है। रेट क्या बता दी? 125 ml पर आवर देनी है, 125 ml देनी है। ड्रॉप फैक्टर क्या काम में लेना है? 20। जल्दी से लेकर दो जवाब। जब तक हर बच्चे का जवाब नहीं आएगा इसको सोल्व नहीं किया जाएगा। आ गया सबका? 42 कैसे निकाला? यहाँ क्या इतना दे रहे हो? 125 ml दे रहे हो तो कितना काम में लेना है? 125 ml लेना है। कितने घंटे में दे रहे हो? 60 मिनट में दे रहे हो। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। और ड्रॉप फैक्टर क्या काम में ले लिया? 20। तो 20 से 60 गए 3 बार। जब 3 का भाग 125 में दिया तो कितना चलाया? कितना चलाया? 42 के आसपास रीडिंग आ जाएगी। राइट आंसर क्या जाएगा? बी। राइट आंसर क्या जाएगा डियर? बी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए इसका वेट किया था कि हर बच्चे का जवाब आता है या नहीं आता। अब क्वेश्चन को पढ़ो। डॉक्टर ने ऑर्डर कितना कर दिया? 1200 ml कर दिया। उसका कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन कितना दे रहे हो? 125 ml हर घंटे का दे रहे हैं। हाँ 125 ml हर घंटे का दे रहे हैं साहब, लेकिन ड्रॉप फैक्टर कितना है? 20 है साहब। तो अब आपको कितना मानना है? 125 तो ये मानना है। और दे कितने में रहे हो? 60 मिनट में दे रहे हो। और ड्रॉप फैक्टर क्या है? 20। इसके माध्यम से सोल्व किया तो जवाब क्या चलाया? 1200। जवाब क्या चलाया? 42 चलाया। इस 1200 की चिंता नहीं करनी, इसका ही तो यहां डाटा बता दिया था। बोले तो इसी का निक नेम यहां बता दिया था कि 1 घंटे का 125 देने लगे, तो इसके माध्यम से सोल्व करना है। चलूं आगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ने पूछा है, डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया है ½ लीटर RL। डॉक्टर ने क्या ऑर्डर कर दी? ½ लीटर RL इन्फ्यूज ओवर द 4 आवर एंड 10 मिनट। 4 घंटे और 10 मिनट में मरीज को देनी है। 4 घंटे और 10 मिनट में मरीज को देनी है। साइकेट्री कल समापन हो गया था डियर। कल साइकेट्री का समापन अपन ने कर दिया था। हर एक क्वेश्चन साइकेट्री के बारे में पढ़ लिया था और आज एक नई शुरुआत कर दी, बोले तो नॉर्सेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, नॉर्सेट एम्स के लिए अपन ने शुरुआत कर दी और वो टॉपिक अपन डिस्कशन कर रहे हैं जिसके अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेगा। क्लियर है? मरीज को कितने घंटे में? 4 घंटे 10 मिनट में देनी है। ड्रॉप फैक्टर क्या रह गया है? 20 बच गया है। तो करो सोल्व। मरीज को कितनी देनी है? क्या आधे लीटर को मैं 500 ml लिख सकता हूं? क्या आधे लीटर को मैं 500 ml में लिख सकता हूं? मैंने बताया था ml में लिखना पड़ेगा, तो लिखो इसको किस में? 500 ml मरीज के अंदर दे रहे हो और दे कितने टाइम में रहे हो? 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे को अगर 60 से गुणा करोगे, अगर 4 को 60 से गुणा करोगे तो कितने होंगे? 240 होंगे या नहीं होंगे साहब? होंगे। और उसके अंदर 10 मिनट ये दूसरे वाले जोड़ दिए तो लगभग 250 मिनट चले आए। लगभग कितने आ गए? 250 मिनट निकल के आ गए ये रीडिंग। और ड्रॉप फैक्टर क्या बता दिया था? 20। तो अब करो सोल्व। 250 से 500 को काट दिया 2 बार और 2 और 20 को गुणा कर दिया। रिजल्ट क्या निकल आया? 40 GTT पर मिनट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? या ऐसे ही नहीं जा रहा है कि हाँ सर ये वो ये खचाखच तलवार की तरह क्या चला रहे हो? इधर से ये चला गया, उधर से वो चला गया। मैंने क्या बताया था? आधे लीटर को क्या अपन 500 ml लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साहब। दूसरा क्या लिखा है? 4 घंटे। तो अपने को मिनट में जवाब देना है। 4 घंटे वाले को क्या बोलेंगे? 4 घंटे के अंदर क्या 240 मिनट होते हैं सर। और 10 मिनट ये आपको ओपन दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ दिया 250 मिनट हो गए, वो नहीं हुए, हो गए साहब। ड्रॉप फैक्टर कितना है? 20। 250 से 500 को काट दिया, कितनी बार कटा? 2 बार। और 2 को 20 से गुणा कर दिया। रिजल्ट क्या निकल आया? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डियर। चलेगा ध्यान से। अब शुरुआत हो चुकी है रण की। ध्यान से पढ़ेगा, गलती मत कीजिएगा। हाँ कोई नहीं। ml मिनट का ml हो गया क्या? कहाँ हुआ था सुनील? कहाँ देखने को मिला था? चलेगा। तो ये सही है ना? 20 ड्रॉप पर ml दे रहे हो। यहाँ कहाँ गलती है? ये मिनट में थोड़ी दे रहे हो। 20 ड्रॉप तो पर ml ही दे रहे हो। एक ड्रॉप में कितनी दे रहे हो? आपके पास जो ड्रॉप फैक्टर है ना, उसका मतलब ये रहेगा
यहाँ क्या होगा 20 ड्रॉप दे रहे हो। 20 ड्रॉप किस में दे रहे हो? 1 ml में। मैंने बताया था एक्चुअल में अगर जो मैक्रो ड्रॉप काम में लेते हो उसके अंदर एक ड्रॉप के अंदर 15 क्या आती है, सॉरी 1 ml में 15 ड्रॉप आती है, लेकिन आपको जो ड्रॉप फैक्टर दिया उसके अंदर 20 ड्रॉप आती है। गलत कहाँ है? सही है डियर। चलेगा, इसको सोल्व कीजिएगा। क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन ने पूछा है फ्रेग्रेस्टीन मरीज को दे रहे हो, कितनी दे रहे हो? 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। 5 माइक्रोग्राम 1 किलो के व्यक्ति को 1 दिन के लिए इंजेक्शन इज द प्रेस्क्राइब फॉर द क्लाइंट। दे दिया है साहब। मरीज का वेट कितना है? 132 एलबीएस का मरीज है, 132 एलबीएस का मरीज है, और फ्रेग्रेस्टीन मरीज के अंदर आपके पास में अवेलेबल कितनी है साहब? 300 माइक्रोग्राम में अवेलेबल है। जवाब क्या जाएगा? बहुत सारे रीडिंग निकालनी पड़ेगी, जल्दी से निकालो। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। इंडिया टॉस जीत गई क्या? जीत गई दोस्तों। तो फटाफट सेशन का समापन करते हैं। जल्दी से राफेल की तरह उड़ाओ जल्दी से इस सेशन को। जल्दी से जवाब दो। क्या जवाब होगा? 5 माइक्रोग्राम। 5 माइक्रोग्राम को अगर किसके अंदर बोला है? केजी में करना पड़ेगा। अरे भैया ये किसका बता दिया? पर केजी पर डे का बता दिया, लेकिन अभी अपना वाला बंदा तो केजी में ही नहीं है। अभी अपने वाला बंदा तो केजी में ही नहीं है, तो 132 को केजी में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे? 132 को कन्वर्ट केजी में करके देखो। किसका भाग देना पड़ेगा? 2.2 का भाग देना पड़ेगा। जब 2.2 का भाग दिया तो कितना चला आया? रीडिंग निकल के आ जाएगी 60 केजी। सही है या गलत है? बोल तो दो रे। रिजल्ट कितना निकला आएगा? 60 केजी रिजल्ट निकल के आ जाएगा। भाग दे करके देख लेना। अरे सर भाग देना नहीं आता है, नहीं आता है तो यहां से 0 को उड़ाओ, यहां 0 लिखो, और 1220 के अंदर 22 का भाग दोगे तो रिजल्ट क्या निकल आएगा? 1220 के अंदर जब भी 22 का भाग दोगे तो 22 × 6 करके देखना, 132 होगा, और 0 का 0 आ गया। रिजल्ट क्या निकल आएगा? 60 केजी। तो अब वापस से आओ। मरीज को कितनी देनी है? 5 माइक्रोग्राम देनी है, और 60 से गुणा करो। जब 60 से गुणा किया तो कितनी निकल के आ गई? 300 माइक्रोग्राम। अरे भैया रिजल्ट क्या निकल आया? 300 माइक्रोग्राम। तो डिजायर डोज कितनी होगी? अवेलेबल कितनी होगी? क्वांटिटी कितनी होगी? अब लगेगा फॉर्मूला। अब लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि अब क्या हो गया? मसाला तैयार हो गया, और मसाला तैयार होगा तो अब लगेगा जौंक। 300 मरीज को कितनी देनी है? 300 माइक्रोग्राम देनी है साहब। आपके पास में कितनी है? हमारे पास भी 300 माइक्रोग्राम है। कितने ml में है? तो 1 ml में है। 300 से 300 गए, रिजल्ट क्या निकल आया? 1 ml। अरे भैया जी रिजल्ट क्या निकल आया? 1 ml। अब कुछ बच्चों फंस जाएंगे, बोले तो कई बच्चों की भैंस सब पानी में जाएगी जो कॉपी पेस्ट करते थे, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं आएंगे डियर। ऑप्शन नहीं आएंगे तो जवाब आपको देना पड़ेगा। निखिल सम्राट कंफ्यूजन है क्या? वापस से सुनो। मैंने क्या बताया है? डॉक्टर ने लिख दिया 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर देनी है। एक आदमी को कितना देना है? जिसका वजन 1 किलो होगा उसको 5 माइक्रोग्राम देनी है। लेकिन आपके मरीज का वजन कितना है? 132 एलबीएस है। तो पहले तो एलबीएस को केजी में कन्वर्ट करो। पहले तो एलबीएस को केजी में कन्वर्ट करो। एलबीएस को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 का भाग देना पड़ेगा। मैंने बताया था 1 kg = 2.2 एलबीएस। 1 किलो के अंदर कितने पॉइंट पाए जाते हैं? 2.2 पाए जाते हैं। तो देखो भाग जब आपके 132 में 2.2 का भाग दिया तो मैंने यहां से 0 को हटा करके यहां 0 लिख दिया। यहां से 0 को हटा करके यहां 0 लिख सकता हूं साहब। अब 22 का भाग जब 1320 में दोगे तो रीडिंग निकल के आएगी 60। अपना मोबाइल को खोलिएगा, देख करके देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो अब वजन कितना निकल आया भाई साहब का? 60 किलो वजन निकल आया। अब वहां पर से आओ कि अब एग्जामिनर ने बोला था 5 माइक्रोग्राम। मरीज को कितनी देनी है? 5 माइक्रोग्राम पर केजी। तो अपना वाला 60 किलो का है, उसको कितनी देनी है? तो उसको देनी पड़ेगी 300 माइक्रोग्राम। उसको कितनी देनी पड़ेगी? 300 माइक्रोग्राम। और अब क्या रीडिंग लगाओ फॉर्मूला। मरीज को कितनी चाहिए? 300। आपके पास कितनी है? 300। क्वांटिटी में क्या है? 1 है। तो इसको काट छांट की तो रिजल्ट क्या निकल आया? 1 ml। रिजल्ट क्या निकल आया? 1 ml। क्लियर हो गया? दीपा सिंह कहां कंफ्यूजन हो रहा है? कमेंट करके बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। मैंने वादा किया था आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोले तो जहां थोड़ी दिक्कत पैदा होगी। अब धीरे धीरे देखिएगा आगे कैसे दिक्कत बढ़ती है और कैसे अपन जवाब देते हैं। लेकिन ये वादा है जब भी लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का करूंगा बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, आज के दिन का सबसे ज्यादा टिपिकल, और उसका जवाब आप खुद दे करके बताओगे। क्लियर है डियर? चलूं आगे? वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके नहीं घबराना है, सिर्फ पॉइंट को पकड़ना है। मैं इसीलिए आपसे वादा कर रहा था, क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन डील करेंगे और आप खुद को पता होगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जहां ड्रॉप फैक्टर का क्वेश्चन नहीं आएगा। बोले तो ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा दोस्तों। तो जल्दी से जोड़ दीजिएगा हर एक उस बच्चे को जिसका और उसके माता पिता का ख्वाब नॉरसेट एम्स से दोस्तों। जी हाँ, सिलेक्शन बाई लक नहीं, बाई चॉइस चाहिए। जिस एम्स में जाना चाहते हो, अगर उसी में जाना चाहते हो तो लोगों से कुछ हटके करना पड़ेगा। और हटके करने का मतलब नेगेटिव कम करने पड़ेंगे, पॉजिटिव बढ़ाने पड़ेंगे। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो कम लगेगा टाइम। क्वेश्चन ने पूछा एक चाइल्ड इज ए रिसीविंग 60 mg। एक बच्चा क्या ले रहा है? 60 mg फेनेटोइन ले रहा है साहब। द मेडिसिन इज अवेलेबल इन द ओरल सस्पेंशन। किस रूप में अवेलेबल है? ओरल सस्पेंशन। और कितने रूप में अवेलेबल है? 125 mg 5 ml के रूप में अवेलेबल है। चलेगा, अब आपको कितना देना है मरीज को यही निकालना है। तो लगाओ फॉर्मूला, डिजायर डोज कितनी है, अवेलेबल डोज आपके पास में कितनी है और उसकी क्वांटिटी क्या है। तो मरीज को कितनी जरूरत है दोस्तों? मरीज को जरूरत आपकी 60 mg है साहब। 60 mg है ना मरीज को। डिजायर डोज या प्रेस्क्राइब डोज कुछ भी बोल दो। आपके पास में कितनी है? 125 ml है। आपके पास में कितनी है? 125 ml है। और क्वांटिटी में क्या है? तो 5 ml है। 5 से 125 गए, 25 बार गए या नहीं गए? गए भैया, गए या नहीं गए? गए। अब क्या कर दो? 5 से काट दो। ये 5 से 5 बार, ये 5 से 12 बार। अब 12 में लगाओ 5 का भाग। 12 में 5 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया साहब। कितने चले आए? 10। 10 के बाद कितना बच गया? 2 बच गया। लगा दो पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ लग गया 0, तो यहाँ क्या चला गया? 20 में चला गया 4 बार। रीडिंग क्या आ गई? 2.4 ml। रीडिंग क्या चली आई? 2.4 ml मरीज को लगा दो। कितनी लगा दो? 2.4 ml लगा दो। क्लियर है? किन किन बच्चों के 2.4 जवाब आए? वापस से देखिएगा, कुछ बच्चों के 1 ml जवाब आ रहा है, कुछ बच्चों का 60 जवाब आ रहा है। इसीलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए थे, क्योंकि ऑप्शन हटेंगे तभी कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। वापस से देखो कि मरीज को कितनी देनी है? 60 mg देनी है। अवेलेबल कितनी है? 125 अवेलेबल है। 5 ml के रूप में अवेलेबल है। तो करो, चलेगा। समझाने के लिए आए हैं दोस्तों, हर एक बच्चे को समझा के जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को काम में लेना है, इस फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है। डिजायर यानी मरीज को आवश्यकता कितनी है, मरीज को जरूरत कितनी है, मरीज को प्रेस्क्राइब कितनी की? तो 60 mg की थी। 60 mg की थी ना। दूसरा क्या बोल रहा है? आपके पास में ए का मतलब अवेलेबल कितनी है। तो जवाब देना है साहब मेरे पास 125 mg अवेलेबल है, तो 125 लिख दिया। क्वांटिटी कितनी है? तो क्वांटिटी बोला सर 5 ml है। क्वांटिटी कितनी है? 5 ml है, तो 5 यहां लिख दिया। जब 5 से 125 को काटा तो 25 बार कट गया। नेक्स्ट क्या किया मैंने? 5 के पहाड़े से 25 को 5 बार काट दिया और 60 को 12 बार काट दिया। कटता है। और 5 का भाग 12 में जब दिया तो रीडिंग क्या चली आई? 2.4 ml। क्लियर है रेडियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स को उड़ाते रहिएगा, मैक्सिमम बच्चे को कनेक्ट करते जाएगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन डील करेंगे आज के सेशन में। क्वेश्चन ने क्या पूछा? ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द IV इन्फ्यूजन एम्पिसिलिन कितनी दे रहे हो? 375 mg दे रहे हो 6 घंटे में। इस पॉइंट को पकड़ लो। देखिए कितनी रहे हो तो इसको लिख लो साइड में। डिजायर डोज कितनी रहेगी मरीज को? 375 mg रहेगी साहब। कितने घंटे में रहेगी? 6 घंटे में रहेगी साहब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है द ड्रग इज ए सस्पेंडेड इन द 500 mg ऑफ द पाउडर इन द वाइल। आपके पास में जो वाइल है उस वाइल में कितना है? 500 mg है। द डायरेक्शन आर टू बी मिक्स, उसको मिक्स करने के बारे में आपको क्या मिली है? जानकारी मिली है। चलेगा, आपको डायरेक्शन मिक्स करने के मिली है और मिक्स कितने कर दो? 1.8 ml में मिक्स कर दो। उस मिक्स करने के बाद में जो चीज आपके पास में प्राप्त हो गई वो कितनी हो गई? तो 250 mg पर ml। यानी जो 500 mg का डोज था दोस्तों उसके अंदर 1.8 ml पानी मिला करके जब उसको डाइल्यूट कर दिया तो एग्जामिनर ने खुद ने बोल दिया अब कितना आपके पास में अवेलेबल है। अवेलेबल कितना लिख दिया? उसने लिखा है 250 mg पर ml। 250 mg पर ml आपके पास में क्या है? अवेलेबल है। अब निकालो मरीज को कितना देना है, तो आराम से निकाल सकते हो। डी दे रखा है 375 mg। अवेलेबल कितना है? 250 mg। और आपको क्या दे दिया? क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 1 ml। तो 250 को 75 से करो कितना होता है? 25 के पहाड़े से
10 बार चले गए, ये 25 के पाड़े से एक बार गया, पीछे बच गए 12, 25, 15 और 10 का पाड़ा जब 15 में दोगे तो रिजल्ट क्या निकल आएगा 1.5 ml। किन किन बच्चों का 1.5 आया, 1.35 नहीं होगा डियर, 1.35 नहीं होगा, वापस से देखो 1.2 नहीं होगा, एक बार अपनी नोटबुक को खोल करके वापस देखो। वेरी गुड, जिसको आते हैं अच्छी बात है, लेकिन और प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कंफर्म होगा। 2.7 नहीं होंगे डियर। देखो क्या बताया मैंने कि मरीज को कितनी देनी है, 375 mg डिजायर्ड डोज लिख दी। ऐसे ही लिखना, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना। नॉरसेट में आपको एक रफ पेपर मिलेगा, उसके अंदर लिख लेना, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा पॉइंट मिल गया साइड में लिख लो डिजायर्ड डोज और अवेलेबल डोज आपके पास में कितनी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 500 और 1.5 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद ने बता दिया कि अब क्या हो गई, 1 ml में कितनी हो गई, 250 हो गई। लेकिन अगर कुछ बच्चे दिमाग वैसे लगा रहे हैं तो इस 250 को छोड़ दो और क्या कर दो 375, 500 और 1.8 ml से निकालो तो भी रीडिंग यही निकल के आ जाएगी। क्या रिजल्ट जाएगा 1.5 ml। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए प्राइमरी केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब ए सिफेजोलिन 1.125 mg IM। मरीज को कितनी लगानी है, 125 mg लगानी है। टू क्लाइंट, वाइल में कितनी कंटेन है, 0.5 ग्राम में है। ध्यान से देख लेना, देनी मिलीग्राम में है और आपके पास में ग्राम में अवेलेबल है कौन सी, कैफाजोल। पाउडर फॉर्म इज द इंस्ट्रक्टेड टू बी एडेड 2 ml। उसमें क्या कर दो 2 ml पानी डाल दो। टू स्टेराइल वाटर टू डू प्रोवाइड द सॉल्यूशन कंटेन। अब क्या बन गया है उसका 225 mg के रूप में वो देखने को मिला। अब वो कितना देखने को मिला, 225 mg के रूप में। और नेक्स्ट बोल रहा है कितना लगाओगे, ड्रॉ ए लाइन ऑन द सिरिंज। इस सिरिंज के अंदर लाइन ड्रॉ करके बताओ, इस सिरिंज के अंदर लाइन ड्रॉ करके बताओ कि मरीज को कितना दोगे। तो सादा सिंपल सा क्वेश्चन है, मरीज को कितनी देनी है, 125 mg देनी है। आपके पास में अवेलेबल कितनी है, तो इन्होंने बता दिया 225 mg है। कितनी है, 225 mg है। कितने में है, 1 ml में। कर दो काटा छांटी, कितने से कितना कटेगा, अरे काट दो, 25 से कट गया 5 बार और इसको 25 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया। अब 9 का 5 में भाग दे करके देखो कितनी बार जाएगा, 5/9। जब 5 का 9 में भाग दोगे तो रीडिंग क्या निकल आएगी, 5 का लग गया 0, 0 लगाने से हो गए 50, 50 का 9 पंजू 45, 9 पंजू 45 और फिर से क्या हो गया 5। तो ये रीडिंग निकल आएगी, कितना देखने को मिलेगा, 0.55 ml। वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं सैल्यूट है आपकी मेहनत को। जो सॉल्व करके जवाब दे रहा है वो अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट मत करना। क्या बता दिया मैंने, 125 mg मरीज को देनी है, आपने पास से मैं 225 mg है 1 ml के रूप में। जब काट छांट करके देखा तो रिजल्ट क्या निकल आया, 0.55, 0.55। तो अब बोल रहा है कि इसके अंदर लाइन ड्रॉ करो, आराम से कर देंगे। ये आधा ml और आधा ml से थोड़ी सी ऊपर, तो कहाँ रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.6 ml का। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड जवाब देना पड़ेगा। अनुमानित जवाब क्या होगा, 0.6 ml। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और दीजिएगा फिर जवाब। क्वेश्चन ने पूछा है, एक क्लाइंट इज ए शेड्यूल, मरीज के अंदर शेड्यूल कर दिया, वो रिसीव कर रहा है फेनिटोइन और फेनिटोइन उसको कितनी दे दी, 100 mg पर ओरल के रूप में दी है जो 6 PM, बट इज हैविंग ए डिफिकल्टी टू स्वालो ए कैप्सूल। एक मरीज है जिसको फेनिटोइन बोल दिया है कि 100 mg का ओरल डोज लेना है, 100 mg की गोली को क्या करना है, निगलना है। 100 mg की गोली को क्या करना है, 100 mg की गोली क्या दे दी, ओरल रूट से दे दी है, हर 6 बजे देनी है। लेकिन उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको गोली निगलने में दिक्कत हो रही है। व्हाट मेथड शुड द नर्स टू हेल्प द क्लाइंट टू टेक द मेडिसिन। नर्स उसको कौन सा कंसेप्ट बता देगी जिसके कारण वो उस गोली को निगल ले। पहला बोल रहा है स्प्रिंकल द पाउडर फॉर्म इन द कैप्सूल इनटू कप ऑफ द वाटर। वो बोल रहा है कि उस कैप्सूल को खोल करके पाउडर को कप में डाल करके पी लो। दूसरा बोल रहा है इंसर्ट ए रेक्टल सपोसिटरी कंटेन 100
mg ऑफ फेनिटोइन। ऐसे करो कि निगलने में दिक्कत है तो क्या कर दो, रेक्टम रूट से लगा लो 100 mg की गोली। तीसरा बोल रहा है एडमिनिस्टर्ड है 4 ml ऑफ द फेनिटोइन सस्पेंशन कंटेनिंग है 125 mg पर ml। मरीज को पिलाने की दवाई दे दो सस्पेंशन वाली जो 125 ml 5 ml में आती है, उसका 4 ml दे दो। और लास्ट बोल रहा है ऑब्टेन है चेंज इन द एडमिनिस्ट्रिंग द रूट अलाउ टू IM इंजेक्शन, और जाकर के परमिशन ले आओ कि IM लगा दो। तो IM लगाने की परमिशन नहीं देनी है, न उसके पाउडर को खोल के देना है, न रेक्टल सपोसिटरी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर सी कैसे होगा, तो समझो डिजायर डोज 100 mg, अवेलेबल डोज 125 mg, कितने में क्वांटिटी में 5 ml। 5 से 125 गए, 5 से 125 गए 25 बार, 25 को 100 से काट दिया 4 ml। तो यही तो बोल रहा है ऑप्शन, क्या बोल रहा है, 4 ml दवाई दे दो ताकि पूरी की पूरी मरीज में पहुंच जाए। जो कैप्सूल नहीं ले सकता उसको क्या कर दिया, पिलाने वाली दवाई दे दी। चलूं आगे। क्यों सर, ध्यान से सुनो, क्यों सर वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा। पहला बोल रहा है कि कैप्सूल को खोल के दे दो। अरे भैया जी, कैप्सूल को खोल करके देने का मतलब ये नहीं होता है, कैप्सूल को देने का मतलब ही क्या होता है, ताकि वो दवाई क्या होती है, एंटेरी कोटेड होगी और वो जाकर के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब आपने उसको कैप्सूल को खोल के वो दवाई दे दी, वो सारी मेडिसिन स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो गलत है। दूसरा बोल रहा है रेक्टल सपोसिटरी दे दो। तो क्यों दे दे रेक्टल सपोसिटरी, जब ओरल रूट डॉक्टर साहब ने लिखा कुछ सोच समझ के लिखा होगा। और लास्ट बोल रहा है IM इंजेक्शन का ऑर्डर ले आते हैं, तो IM मरीज में इसका रूप में नहीं देनी है, ओरल देनी है, तो ओरल इस रूप में दे सकते हो। चले आगे, वेरी गुड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइएगा और जवाब निकाल के लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, दीजिएगा फटाफट जवाब। क्वेश्चन ने पूछा है द इनटेक एंड आउटपुट, मरीज के अंदर क्या देखना है, इनटेक आउटपुट देखना है ऑफ द क्लाइंट ओवर द 8 to 8 आवर पीरियड, 8 घंटे का देखना है। 8 AM से लेकर के 4 PM, सुबह 8 से लेकर के 4 PM का क्या देखना है आपको, इनटेक आउटपुट। 8 ml IV विथ D5 इन्फ्यूजन है 900 ml लेफ्ट इन द बैग। आपने देखा है कि 9 ml उसके बैग के अंदर पड़ा है। दूसरा बोल रहा है 8:30 बजे उसने क्या कर दिया दोस्तों, वॉइड कर दिया था 150 ml। 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में उसने क्या किया था, 200 ml गैस्ट्रिक ट्यूब फॉर्मूला और 50 ml का वाटर लिया था हर 3 बार। नेक्स्ट बोल रहा है 1 बजे भाई साहब ने फिर से क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, बोले तो यूरिन कर दिया। 3:15 पे उन्होंने क्या कर दिया, 235 ml फिर से वॉइड कर दिया। 4 PM पे क्या किया था, 550 ml लेफ्ट इन द बैग, उस बैग में 550 ml देखने को मिला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, जल्दी से निकालो डिफरेंस। क्या निकालना है, इनटेक आउटपुट, जल्दी से निकाल के दिखाएगा बच्चा, क्या जवाब जाएगा इनटेक आउटपुट का। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो करेगा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नहीं आ रहा है सर, बोला था ना, यही तो चीज सीखनी है डियर। जल्दी से करो कमेंट डियर, क्या जवाब जाएगा। ये क्या है, ये क्वेश्चन है डियर, ऐसे ही पूछेगा हेम्स दिल्ली। शुरुआत कर दूं। एक साइड में आपको लिखना है इनटेक और दूसरी साइड में लिखना है आउटपुट। इनटेक के रूप में सबसे पहले भाई साहब ने क्या लिया, यहाँ तो 950 ml का लटका हुआ बैग है, इसको मत काउंट करो। दूसरा क्या कर दिया, सबसे पहले 8:30 बजे उन्होंने 150 ml अवॉइड कर दिया, तो लिख लो 150 ml क्या हो गया, आउटपुट है बॉडी का। उसके बाद में आपने क्या किया, 200 ml का गैस्ट्रिक ट्यूब के रूप में फॉर्मूला दिया जो 3 बार दे दिया, तो 200 का 3 बार दे दिया, तो इसको क्या लिखोगे 200 × 3। 200 का कितनी बार दे दिया, 3 बार दे दिया, यानी 600 ml दे दिया साहब। उसके बाद में ही साथ में क्या दे दिया, 50 ml का भी 3 बार दे दिया था, तो 50 × 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 150 ml किस में जा रहा है, इनपुट में जा रहा है। चलेगा, नेक्स्ट क्या कर दिया था भाई साहब ने, 220 ml वॉइड कर दिया था, बोले तो यूरिन कर दिया था, लिख दो यहाँ पर 220 ml, ये भी ml हो गया। नेक्स्ट 3:15 बजे फिर से इनको क्या लगा था, यूरिन पास आउट कर दिया 235 ml, ये भी क्या है, आउटपुट है। अब 4 बजे यहाँ कंसेप्ट लगाएगा। अब 4 बजे मरीज के अंदर क्या देखने को मिला है, 550 ml बैग में अब पड़ा है।
पहले कितना था 900, अब कितना है 550। 900 का 550 जब बोतल लगाई थी तब 900 था, लेकिन अब 550। इसका मतलब बीच वाला मरीज की बॉडी में गया, बीच वाला कहाँ गया मरीज की बॉडी में। तो 900 में से निकालो 550, कितने आएंगे 350 ml। तो ये भी क्या हो गया उनका इनपुट में आएगा, चलेगा 350 ml, 150 ml और 600 ml। ये इनपुट कितना चलाया 600 और 500, बोले तो 1100 ml तो मरीज को आपने क्या कर दिया लगा दिया है। आउटपुट मरीज ने कितना दे दिया तो काउंट कीजिएगा, काउंट करोगे तो कितना होगा 5 5, तो ये हो गया 3 2 5 और 5 कितना हो गया 10, ये लग गई 1 2 2 6, 605 ml उसने क्या दे दिया आउटपुट। इनपुट कितना हो गया दोस्तों, वेरी गुड डियर, गरिमा बजाज बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट आंसर आया गरिमा बजाज का, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या बोला है मरीज ने, मरीज को इनपुट कितना कर दिया 1100 ml, मरीज का वापस से कितना निकल गया 600 ml। यहां से क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक एंड आउटपुट का डिफरेंस बताओ, दोनों के बीच में गैप कितना है वो बताओ, योर आंसर यूजिंग। तो निकाल दो 1100 में से 605 को, कितने चले आएंगे, वेरी गुड 495 निकल के आ जाएंगे। कितना होगा 495 ml, याद रखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा, बहुत बढ़िया, यही तो क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैंने वो ऑप्शन वाले हटा दिए ताकि क्या नहीं हो घबराहट। अब यहाँ एक चीज आपको सीखनी है कि घबराकर मैदान नहीं छोड़ना है, घबराकर मैदान नहीं छोड़ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो कंफ्यूजन होता है तो होने दो, पढ़ाई में कंसंट्रेशन करें, खुद पे विश्वास करें और चीजों को समझें। यहाँ क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, आए तब मरीज को 900 ml का बैग लटका हुआ था, लेकिन लास्ट में देखा तब 550 पड़ा था, यानी 900 के 550 के बीच वाला 350 मरीज को चढ़ गया, तो चढ़ गई बॉडी में चला गया, वो इनटेक हो गया। नेक्स्ट मरीज को आपने 200 ml के रूप में 3 बार चीज दे दी, 600 ml वो दे दिया, उसके बाद 50 ml की चीज 3 बार दे दी तो 150 ml वो दे दिया, तो 150 600 और 350 1100 ml ये हो गया। आउटपुट हो गया 3 बार मरीज में 220 ml 235 ml और उसके रूप में तो 605 ml वो हो गया। डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, चलेगा। फिर से बताऊं क्या समझ में नहीं आया तो जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया इनटेक आउटपुट का डिफरेंस पूछा था। चलेगा, इसको सोल्व कर देते हैं, उसके बाद वापस से बता दूंगा। क्वेश्चन ने पूछा है IV सॉल्यूशन कितना है 1000 ml है साहब, डेक्सट्रोज इन द वाटर टू बी इन्फ्यूज, इन्फ्यूज कितना करना है 125 ml के रूप में पर आवर करना है। टू बी करेक्ट द क्लाइंट फ्लूइड इम्बैलेंस करना है। इन्फ्यूजन सेट कितना है 15 ड्रॉप पर ml का इन्फ्यूजन सेट है। टू बी एंश्योर दैट द सॉल्यूशन विल बी इन्फ्यूज ओवर द 8 आवर, 8 घंटे के अंदर आपको ये देना है। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी नर्स से टू द रेट, रिकॉर्ड कितना दोगे मरीज को जल्दी से बताओ। कमेंट फास्ट डियर, क्या जवाब जाएगा जल्दी से। आंसर करो गाइस ताकि हम भी करें कॉपी पेस्ट, यही चाहते हो क्या। मैं आप ही लोगों का वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर दे दो ताकि फिर मैं भी सॉल्व करूं, आगे चलें। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों के सही जवाब आने लगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 1000 ml का सॉल्यूशन है जो किस रेट से दे रहे हो, 125 ml पर आवर की मदद से दे रहे हो। ड्रॉप फैक्टर कितना ले रहे हो, 15 काम में ले रहे हो और 8 घंटे के रूप में देना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 125 को उठाना है और कितने दे रहे हो, घंटे में दे रहे हो तो 60 मिनट में दे रहे हो, और ड्रॉप फैक्टर क्या काम में ले लिया 15। तो इसका 1000 और 8 का कंसेप्ट ही तो 125 निकला है भैया। जब 1000 ml आपको 8 घंटे में देना है तभी तो ये रेट निकल के आई है, एग्जामिनर ने खुद ने सोल्व करके दे दिया। जब 1000 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 125 ml पर आवर निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। उसका ड्रॉप फैक्टर निकाल दो, इसको काट दिया तो कितनी बार कट गया, 4 बार। जब 4 का भाग 125 में दे दिया कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 के बाद कितना 12, 5 1 पॉइंट, फिर क्या बच गया 5 के अंदर 1 0 बोले तो 2, 31.2 ml रीडिंग चली आएगी। क्लियर है, 30.1 30 पॉइंट, बहुत बढ़िया।
चले, राइट आंसर क्या गया 31.2 ml राइट आंसर रहेगा। चलूँ आगे डियर, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंट लाएं, ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंट लाना है और उसी पॉइंट को पकड़ना है जो एग्जामिनर चाहता है। और इस बार नॉर्थ सेट से कम अपने को कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए डियर। तो ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ो और जवाब दो। 8 का क्या हुआ, 8 का पहले से सोल्व कर रखा है। जब 1000 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 125 ml पर आवर आएगा। वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अपन ने वहीं से उठा ली रीडिंग को। अपन ने रीडिंग को क्या कर लिया था, वहीं से उठा लिया था। अगर फिर वो चीज काम में लेनी है तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हो। 1000 ml है, 1000 को 8 से गुणा कर दो, 8 को 60 से गुणा कर दो और 60 को 15 से गुणा कर दो। 15 से ये कट गया 4 बार और 4 से ये कट गया कितनी बार, ये कट गया आपका 500 बार। यहाँ बच गया 2, 2 को फिर से काट दिया, कितना आ गया 250, 250 को काट दो इससे कितना आ गया 125 आ गया, नीचे बच गया 4। ये ले लो, वापस से कर लो सोल्व, वही आंसर निकलेगा। अरे दोनों में से एक चीज को लेनी है, या तो 1000 ml 8 घंटे और 15 ड्रॉप ले लो, क्लियर है। ये नहीं ले सकते तो क्या ले लो, 125 ml और 15 ड्रॉप ले लो, इससे निकल आएगा। दोनों सेम ही चीज है डियर, क्यों घबराते हो। ये लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और दो जवाब। जी हाँ, इतने बड़े क्वेश्चन डालेगा एम्स। चलिएगा, मैं पढ़ देता हूं, चिंता नहीं करें दोस्तों। क्वेश्चन ने पूछा देयर आर 200 ml 200 ml क्या है लेफ्ट इन द क्लाइंट आईवी बैग। जो क्लाइंट का आईवी बैग है उसके अंदर 200 ml पीछे पड़ा हुआ है। व्हेन द नर्स स्टार्टेड द शिफ्ट, जब एक नर्स अपनी ड्यूटी के लिए आई थी तब आकर के मरीज के बेड के पास में खड़ी हुई, तब उसने देखा था उसको जो आईवी बैग लग रहा है, आईवी बोतल लग रही है, उसमें कितना पड़ा हुआ है 200 ml। मेरी बात को सुनिएगा तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। उसके बैग में कितना पड़ा है 200 ml पड़ा है साहब। अब क्या किया, when there was the 15 ml left, जब उसके अंदर 50 ml पड़ा था उस टाइम क्या किया, the bag nurse hang a new bag। जब नर्स ड्यूटी पे आई तब कितना था 200 ml था, लेकिन जब उस बैग के अंदर 50 ml बच गया तब नर्स ने एक नया बैग लगा दिया और बैग कितना लगा दिया 1000 ml का बैग लगा दिया। कितना लगा दिया 1000 ml का लगा दिया। तो फिर वो 50 ml का क्या किया था, एंड द डिस्कार्ड द 15 ml, जो 50 ml था उसको क्या कर दिया, नर्स ने डिस्कार्ड कर दिया। अरे भैया जी, उस 50 ml का नर्स ने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया था, याद रखिएगा। चलेगा, अब मरीज ने, आप ड्यूटी पे आए तब नर्स ने कितना देखा था 200 ml, लेकिन जब तक उसके अंदर 50 ml बचा था, यानी मरीज को कितना तो चढ़ गया 150 ml तो लग गया ना। अरे भैया ड्यूटी पे आए थे तब वहां 200 था, लेकिन अब कितना है 50 ml बचा, तब उसने एक नई थैली को लटका दिया, उसको फेंक दिया, उसको क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया, तो उसमें से 150 लगा था। अब बैग कौन सा लगा दिया 1000 ml का लगा दिया, ठीक है। द रिसीव 2 पिगी बैग, और क्या रिसीव कर लिए 2 IV पिगी बैग ड्यूरिंग द शिफ्ट ईच कंटेनिंग 100 ml। जो अब उसकी ड्यूटी चल रही थी, ड्यूटी के दौरान उसने 2 पिगी बैग और मंगवा लिए, बोले तो छोटे छोटे पाउच, और हर एक बैग में कितना था 100 ml था। तो जवाब दो 2 × 100 कितना हो गया 200 ml, ये लगा दिया। अरे भैया जी कितना लगा दिया 200 ml, ये लग गया साहब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द शिफ्ट द नर्स लुक एट द IV डॉक्यूमेंट एंड क्लाइंट IV फ्लूइड इनटेक इन द शिफ्ट। जब ड्यूटी से खत्म होकर के जाने लगी तो उसने देखा कि डॉक्यूमेंट में कितना IV फ्लूइड लगाना है। हाउ मेनी ml IV फ्लूइड डिड द क्लाइंट रिसीव, मरीज ने कितना मिसीव किया है, रिसीव ड्यूरिंग द शिफ्ट, इस शिफ्ट के दौरान। और ये पता कैसे करोगे, रेफर द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द लेफ्ट साइड। अरे भैया लेफ्ट साइड में देखो, अरे किसको देखो, इस फोटो को देखो, किसको देखो, इस फोटो को देखो, इस फोटो को देख करके पहचानो। तो अब देखिएगा, जब ड्यूटी पे आई तब 200 ml की बोतल लगी हुई थी, उसमें से 150 चढ़ा, बाकी का फेंक दिया, तो 150 ml तो ये लग गया। उसके बाद में 2 छोटे छोटे IV पिगी बैग लगा दिए, तो इसका 200 ml ये हो गया। उसके बाद जब उसने 1000 ml का एक बैग लगाया था और अब ड्यूटी से जा रही है तब इतना सा बचा हुआ है, ड्यूटी से जा रही है तब इतना सा बचा हुआ है, तो कितना लग गया 100 ml लग गया, 200 लग गया, 300 लग गया, 400 लग गया, 500 लग गया, 600 ml लग गया। कितना लग गया, इसमें से 600 ml लग गया है।
कितना हो गया 600 ml। थैंक यू किशन जी। अभी करते हैं सेशन का समापन। इंडिया की आ चुकी है बैटिंग, तो करो मत चिंता। चलिएगा, कितना लग गया इसमें से 600 ml। तो अब काउंट करो, 600 ml, 200 ml, 800 और 800 और 150, कितना लग गया 950 ml। राइट आंसर क्या चला आएगा 950 ml मरीज को लग चुका है। ये क्या हो गया उसका इनटेक आउटपुट, ये क्या हो चुका है इनटेक हो गया। याद रखिएगा, समझ में आया या नहीं आया वापस से बताओ, वरना सॉल्व करता हूं इसको। एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गया, सबकी रीडिंग 950 आई या नहीं आई। कुछ नहीं यार, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने क्या बोला, जब ड्यूटी पे आए तब 200 ml की बोतल लटकी हुई थी। ड्यूटी पे आए तब 200 ml की बोतल लटकी हुई थी, लेकिन जब उसके अंदर 50 ml बच गया तब क्या कर दिया, उस बोतल को फेंक दिया। इसका मतलब 200 से 50 के बीच 150 ml तो मरीज को लग गया ना। तो लग गया तो वो क्या हो गया, वो इनटेक हो गया। उसके बाद में आपने 2 छोटे छोटे IV पिगी बैग मंगवाए 100 ml के। कितने के मंगवाए 100 ml के 2 पिगी बैग। चलिएगा सोल्व कर देता हूं इसको फिर से। जब ड्यूटी पे आए तब उसको IV बैग चल रहा था या नहीं चल रहा था? चल रही थी। क्या चल रही थी? IV लाइन चल रही थी। बोतल में कितना था 200 ml था। कितना था 200 ml था। लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े समय के बाद जब उसके अंदर 50 ml क्या था, रिमेनिंग था। 50 ml क्या था दोस्तों, रिमेनिंग था। तब उसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब मुझे बताओ 200 और 50 के बीच का गैप कितना होगा? 200 तो ड्यूटी पे आए तब थे, लेकिन डिस्कार्ड कब किया, जब 50 ml था। तो मरीज को लगभग कितना लग गया, 150 ml तो लग गया ना। अरे भैया मरीज को 150 ml तो इनटेक हो गया ना, नहीं हुआ क्या? इनटेक हो गया साहब। अब नेक्स्ट उसके ड्यूटी के दौरान उसने क्या किए थे, 2 IV पिगी बैग मंगवाई। IV पिगी बैग 2 मंगवाए थे और हर एक के अंदर कितना था, ईच कितना था, 100 ml था साहब। एक के अंदर 100 ml था। एक के अंदर कितना था, 100 ml था। 2 लगा दिए तो कितने हो गए, 200 ml। जब 2 ऐसे छोटे छोटे पाउच लगाए तो 200 ml उसका हो गया। नेक्स्ट, जैसे ही उसने ये 50 ml का डिस्कार्ड किया था, जैसे ही उसने क्या किया था, 50 ml का डिस्कार्ड किया, तब 1000 ml की एक बोतल लटकाई थी। 1000 ml की क्या की थी, एक न्यू IV बोतल हैंग की थी नहीं की थी, IV बैग को हैंग किया था। IV बैग को क्या किया था, हैंग किया था। लेकिन अब वो कितना चढ़ गया, वो फोटो में दे रखा है। वेरी गुड, 50 ml इनटेक और 150 ml इनटेक और 50 डिस्कार्ड। यही तो बताना चाहता था। दिमाग चकरा गया, यही तो कंपटीशन है डियर। दुनिया का दिमाग चकराएगा तभी अपन सिलेक्शन निकाल के लाएंगे। ड्यूटी पे आए तब 200 ml की बोतल थी, डिस्कार्ड की तब 50 ml थी, यानी उस टाइम 150 ml तो ड्यूटी के बीच में लग गया साहब। IV पिगी बैग एक कितने का है, 100 ml का। अपन ने कितने लगा दिए, 2, तो 2 का कितना लग गया, 200 ml। फिर अपन ने क्या किया था, 1000 ml की बोतल लटकाई थी साहब। जब उस बोतल को जाते टाइम देखा तब कितनी सी थी, इतनी सी भरी हुई थी। अरे अगर यहाँ तक भरी हुई होती तो बोलते 1000 ml, अगर यहाँ तक भरी हुई होती तो 900 ml, यहाँ तक भरी रहती 800 ml, यहाँ के 700, यहाँ 600, यहाँ 500, यहाँ 400, यहाँ 300, यहाँ 200, 100 और यहाँ 0। अब मरीज के अंदर ये बोतल आपकी कहाँ तक भरी हुई है, ढंग से देखो। बोतल के अंदर कहाँ तक खाली हो गई, ऊपर से खाली हो रही है, यहाँ तक खाली हो गई। अरे भैया यहाँ तक खाली हो गई तो बोतल में कितना खाली हो गया, 600 ml खाली हो गया। यही तो जोड़ा था, 600 ml ये, 150 ml वो उस बोतल पुरानी बोतल वाला और 200 IV पिगी बैंक वाला, सारा जोड़ा तो कितना निकल आया। आउटपुट नहीं, सिर्फ इनटेक पूछा था, कितना गया। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? चले आगे। बहुत बढ़िया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, दो जवाब फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अरे निकल पाएगा। ऋषभ शुक्ला, चिंता नहीं करें, घबराए नहीं, होके मायूस नहीं हूं। आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी होगी। चिंता नहीं करें दोस्तों, अगर गलत हुआ है तो सही भी होगा। और इस बार जीत के दिखाएंगे, इस बार जीत के दिखाएंगे, इस बार जीत के दिखाएंगे। क्वेश्चन ने पूछा है, ए प्रिस्क्रिप्शन रीड 100,000 ml लगा दिया है ऑफ द नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज अवर 12 आवर, 12 घंटे में देनी है। ड्रॉप फैक्टर क्या बता दिया, 15 ड्रॉप पर ml के रूप में बता दिया। निकालो जल्दी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लगाना कितना है, 1000 ml लगाना है साहब। कितने घंटों में लगाना है, 12 घंटे में लगाना है, तो 60 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में लिखना है। और ड्रॉप फैक्टर क्या है, 15, 15 से 60 गया, 15 से 60 गया, गया 4 बार गया। अरे 4 से 1000 गया, 250 बार गया या नहीं गया, गया साहब। ये कितने बच गए, 6, और ये कितना हो गया 125। दे दो भाग 125 में
6 का कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, 12 हो गए, पीछे क्या बच गए 5, यहाँ की लिख दो 0, ये हो गए 50, 50 के अंदर कितनी बार गया 8, रिजल्ट क्या निकल आया 20.8 ड्रॉप पर मिनट। या इसी को क्या लिख सकते हो 21 ड्रॉप, या इसी को क्या लिखोगे 21 ड्रॉप। निकल गया सबका, वेरी गुड डियर। तो अब बढ़ रहा है ना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, क्यों चिंता कर रहे हो। चलूं आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने पूछा है ए प्रिस्क्रिप्शन रीड द एडमिनिस्ट्रेड, मरीज के प्रिस्क्रिप्शन में देखा है, क्या देखा है साहब, इंट्रावीनस दे रहे हो, डोज कितना लिखा हुआ है 40,000, जी हाँ सॉरी 4 लाख यूनिट देना है पेनिसिलिन का। द लेबल एट द 10 मिलीलीटर ml एम्प्यूल द सल्फेटेड दे द फार्मेसी रीड द पेनिसिलिन इन द बेंजाथेन, और उसके अंदर क्या लिख दिया 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो निकाल सकते हो आराम से। किसका फॉर्मूला बताना है, भूवेश जहांगीर, वापस से पूछना एक बार, आराम से निकाल सकते हो। मरीज को डिजायर डोज कितनी है, अवेलेबल डोज कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। अरे भैया जी डिजायर डोज कितनी बता दी मैंने 4 लाख, डिजायर डोज कितनी बता दी 4 लाख बता दी। अवेलेबल डोज कितनी है 3 लाख अवेलेबल है, और क्वांटिटी कितनी है, जल्दी से करो मल्टीप्लाई और निकालो जवाब। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का क्या निकल आया, सही जवाब निकल आया। ये से ये बोले तो क्या से क्या हो गया, दे दो भाग। कितना निकल आया 1.3, रिजल्ट कितना निकल आया 1.3। चलूँ आगे, वेरी गुड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रिस्क्रिप्शन रीड है पोटेशियम, पोटेशियम कितना दे रहे हो 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देना है, एडेड 1000 ml है, 1000 ml के अंदर वो पोटेशियम दे रहे हो, टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर द 10 आवर पीरियड, कितने घंटे में 10 घंटे के अंदर देना है, टू बी लेबल, और लेबल क्या लगा रखा है बोतल के ऊपर, तो लेबल लगा रखा है 40 मिली इक्विवेलेंट पर 20 ml। तो कितना दोगे मरीज को, तो 1000 ml का, और घंटे का तो कोई भी कंसेप्ट ही नहीं है। आपसे तो पूछा है पोटेशियम कितना देना है, आराम से दे सकते हो, देना कितना है 30 मिली इक्विवेलेंट देना है साहब। आपके पास में कितना है तो बता दिया 40 मिली इक्विवेलेंट है, और कितने ml में है तो 20 ml में, 20 से 40 गए 20 बार, और क्या हो गया 20 से 40 गए, सॉरी 20 से 40 गया 2 बार, और 2 से 3 गए 15 बार। रिजल्ट क्या निकल आया 15 ml, रिजल्ट क्या निकल आया 15 ml। क्लियर है दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4/3 1.3, क्या बात है डियर, दिल खुश कर दिया आज तो। क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, प्रिस्क्रिप्शन है रीड है क्लिंडेमाइसिन, किसका प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हो, क्लिंडेमाइसिन का दे रहे हो। फोस्फेट कितना दे रखा है, क्लिंडेमाइसिन फोस्फेट दिया है 0.3 ग्राम इन द 50 ml 50 ml में, नॉर्मल सलाइन टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली ओवर 30 मिनट। अरे भैया जी कितने मिनट में दे रहे हो, 30 मिनट के अंदर दे रहे हो। कितने मिनट में दे रहे हो, 30 मिनट के अंदर दे रहे हो। द मेडिकेशन लेवल कितना दे रखा है आपको, तो 900 mg का लेबल दे रखा है 6 ml के रूप में। जल्दी से बताओ कितनी दोगे मरीज को, तो आराम से बता सकते हो। घंटे का यहां कोई भी रोल नहीं होगा, घंटे का यहां कोई भी रोल नहीं होगा। कितनी देनी है मरीज को बोले तो डिजायर डोज कितनी है 0.3 ग्राम है साहब। आपके पास में कितनी है, आपके पास में बोले तो अवेलेबल है साहब, मेरे पास तो 900 mg में अवेलेबल है, जो 6 ml के रूप में। अब लगाओ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाने से पहले इस ग्राम को mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम को mg में कन्वर्ट करने पड़ेगा। जब 3 ग्राम को mg में कन्वर्ट किया तो रिजल्ट क्या आ गया 300, और आपका अवेलेबल कितना है 900, मल्टीप्लाई कर दो 6 से। अब क्या कर दो, इसको काटो, 0 से 0, 0 से 0 गया, और ऊपर गुणा कर दिया तो 6×3 18, 18/9, रिजल्ट क्या निकल आएगा 2 ml। अरे भैया जी रिजल्ट क्या निकल आया 2 ml, लगा सकते हो मरीज को। क्लियर है, चलूं आगे। राइट आंसर, वेरी गुड, राइट आंसर क्या आ गया 2 ml। चलेगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है द प्रिस्क्रिप्शन रीड है 1000 ml, प्रिस्क्रिप्शन में कितना देखा है 1000 ml की नॉर्मल सलाइन है, 0.9% की इन्फ्यूजन करनी है 8 घंटे में। इन्फ्यूजन कितने घंटे में करनी है 8 घंटे में, जल्दी से कैलकुलेशन करना, 8 घंटे में करनी है। ड्रॉप फैक्टर क्या दे रखा है 15 ड्रॉप दे रखा है 1 ml के अंदर। सोल्व करो, कितना दोगे मरीज को ड्रॉप पर मिनट, कितने ड्रॉप पर मिनट दिए जाएंगे, आराम से सोल्व हो जाएगा।
आराम से सोल्व हो जाएगा ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसे कैसे डिले डाले बैठे हो एग्जाम सर पे, और इतने धीरे कैसे चल सकता है दोस्तों क्लास को। तो याद रखिएगा क्या चल रहा है, 1000 ml मरीज के अंदर देना है, 1000 ml देना है। ml में पहले से है सर, आपको 8 घंटे को 60 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में चाहिए। और ड्रॉप फैक्टर क्या है, तो ड्रॉप फैक्टर है 15। अब 15 को 60 से काट दिया, 4 बार कट गया, 4 को 1000 से काट दिया, 250 बार कट गया, 250 को 2 से काट दिया, 125 बार कट गया, और 8 कट गया 4 बार, तो 125 बटा 4 रिजल्ट क्या निकल आएगा, तो 4 के अंदर 3 बार 3.1, और 1 के बाद रिजल्ट क्या आ गया, बच गया 1 से हो गया 0, 0 से 2 31.2 ड्रॉप पर मिनट चला रहा है। रिजल्ट क्या निकल आएगा, अरे भैया जी ये 250 और 40 वाले कौन है, वापस से जवाब देना डियर। 40 इतना लेट रिजल्ट नहीं आना चाहिए, 40 कैसे आ रहा है देखो वापस से, 28.12 नहीं होगा डियर। जिसका 31.2 आ रहा है उस सभी का बच्चों का सही है, उसके अलावा रीडिंग गलत है। एक बार देखो मैंने क्या लिखा, 1000 ml मरीज को देनी है, दे देंगे साहब, ml में देनी है, ml में ही बता रहे हैं। देनी कितने घंटे में, 8 घंटे में देनी है। 8 घंटे में देनी है तो मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से गुणा कर दिया, 60 को 15 से काट दिया 4 बार, 4 को 1000 से काट दिया, कितनी बार कट गया 250 बार, फिर 250 को मैंने 2 से काट दिया, ऊपर बच गए 125, और 8 को 2 से काटा तो 4 बार कट गया। अब क्या कर दिया, 4 का 125 में भाग दिया तो 31 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा डियर, आप ही लोग दोगे। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जल्दी से बताओ, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा आपको। कमेंट फास्ट डियर। क्या हुआ, जवाब नहीं आया अभी तक, किसी भी बच्चे का सॉल्व करना पड़ेगा क्या। क्वेश्चन ने पूछा है प्रिस्क्रिप्शन रीड है, हिपेरिन सोडियम कितना देना है मरीज को, 1300 इंटरनेशनल यूनिट पर हावर देना है। ठीक है साहब, द कंटिन्यूअस इंट्रावीनस आईवी इन्फ्यूजन दैट द फार्मेसी प्रिपेयर द मेडिकेशन एंड द डिलीवर ए आईवी बैग लेबल। क्या प्रिपेयर करके भेज दिया फार्मेसी ने, तो ये भेजा है साहब, कितना भेज दिया, 20,000 इंटरनेशनल यूनिट 250 ml में उसने भेज दी। एंड द इन्फ्यूजन पंप मस्ट बी यूज टू एडमिशन द मेडिसिन, इन्फ्यूजन पंप काम में लेकर के मेडिसिन दे दो। द नर्स सेड द इन्फ्यूजन पंप टू हाउ मेनी मिलीलीटर पर हावर टू डिलीवर है 13 यूनिट पर हावर। क्या काम में लेगी, तो पहले तो दोस्तों मरीज को डिजायर कितनी है, डिजायर है दोस्तों 1300 इंटरनेशनल यूनिट, 1300 यूनिट की जरूरत है। आपके पास में कितनी अवेलेबल है, तो 20 कितनी अवेलेबल है, तो 20,000 और 250, तो इसको सोल्व करोगे तो निकल के आएगा 1 ml में कितना होगा। अब ये तो 250 ml का हो गया, तो 1 ml का निकालो पहले का, फिर क्या करो सोल्व, फिर करो सोल्व। तो 20,000 के अंदर कितना देखने को मिला, 20,000 में भाग दे दो 250 का, 20,000 में जब 250 का भाग दोगे 0 से 0 गया। अब 25 का भाग कितने में दे रहे हो, 25 का भाग 200 में चला गया, 8 और 80, तो एक क्या देखने को मिल रहा है, जी हाँ दोस्तों 80 यूनिट देखने को मिल रहा है पर ml, 80 यूनिट पर ml देखने को मिल रही है। अब कर दो इन्फ्यूज आराम से, अब इन्फ्यूज कर सकते हो ना, देख करके दिमाग खराब हो गया, दिमाग को खराब नहीं करना है किसी भी सूरत में। वेरी गुड, रीडिंग क्या आएगी 16.24, बहुत बढ़िया, दिमाग को खराब किसी भी सूरत में नहीं करना है। अब क्या करना है, 1300 देना है मरीज को, कितना 1300, और आपके पास में क्या है 80, तो लगा दो कैलकुलेशन कितना निकल आएगा। 1 ml में ये हो गया, 0 से 0 गया, 130 में भाग दे दिया, 16.2 चला यार, राइट आंसर क्या जाएगा 16.2। चलूं आगे, समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बता देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द प्रिस्क्रिप्शन रीड द 3000 ml देखा है आपने, DWS दे रहे हो और किस में दे रहे हो, 24 घंटे में दे रहे हो। टू डिटरमाइन द ml पर आवर, ml पर आवर दे रहे हो, कितने घंटे में दोगे, तो 3000 के अंदर, 3000 के अंदर, 3000 के अंदर 24 का दे दो भाग। बोल रहा है कि अगर मरीज को 3000 ml देनी है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने ml दोगे, 1 घंटे में कितने ml दोगे, ml पर हावर निकालना है। अरे भैया ml पर हावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, क्या होता है, टोटल वॉल्यूम किसके अंदर देना होता है, टोटल वॉल्यूम ml में बताना होता है, और उसके नीचे आपको क्या रीडिंग रखनी होती है, टोटल हावर, टोटल हावर दे दो ताकि रीडिंग निकल आएगी। जब 3000 में 24 का भाग दोगे तो रिजल्ट निकल के क्या आएगा डियर,
वेरी गुड, 3000 में 24 का भाग दे दिया, रिजल्ट आ गया 125। सोल्व करके देख लेना, यही निकलेगा। क्लियर है दोस्तों? अब जल्दी से पूछो किस किस बच्चे को कौन कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, फिर डील करते हैं फर्दर। क्लियर है दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। ड्रग कैलकुलेशन, इसके बाहर दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ड्रग कैलकुलेशन का आपका गलत हो गया। जिन भी बच्चों का ये क्वेश्चन आज गलत हुए हैं, रात को इस सेशन को एक बार वापस से देखना फास्ट स्पीड के मूड में करके, और जल्दी से इन सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और डेफिनेटली एम्स के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे रात को 8:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, और इस बार अपना टारगेट क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुद के ऊपर विश्वास कीजिएगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए एफर्ट्स लगाएगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। टिल नॉर्सेट तक अगर नींद नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। बोले तो ना आसमान गिरेगा, ना आंधी आएगी, ना तूफान आएगा, लेकिन सिलेक्शन आएगा तो बड़ी खुशी आएगी, लोगों से रेस्पेक्ट मिलेगी, खुद के अंदर खुद की इज्जत बढ़ेगी, और खुद के अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगी। तो इस बार सिलेक्शन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। पढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा और बने रहेगा उत्कर्ष परिवार के साथ। कल का सेशन अपना रात को 8:30 बजे ही होगा। आज का सेशन इसलिए किया था क्योंकि मैच है, तो मैं भी मैच देखने जा रहा हूं, आप भी देखने जाएगा, इंडिया को जिता के आएंगे। चलेगा, आज के लिए इतना ही। बने रहें उत्कर्ष परिवार के साथ। धन्यवाद। परीक्षा तिथि है नजदीक, जरूरत है तो दमदार तैयारी की। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें नॉर्सेट टेस्ट सीरीज।